हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत अमेजिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 爱你1万年，爱你经得起考验。 यहाँ पर हम शैन और उसके हस्बैंड लिन को देखते हैं जो साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी लिन कहता है, डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर शैन कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बाय द वे हम जा कहाँ रहे हैं? तो लिन बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फिर शैन उसकी बातें सुनकर अपने मन में कहती है, डार्लिंग तुम्हारे लिए भी मेरे पास 2 सरप्राइज है। फिर वो अपने पेट की तरफ देखकर उसे सहलाते हुए बोली, तुम्हारा बेबी अब मेरे पेट में है और अब मैं शैन ग्रुप को उसका वारिस देने वाली हूँ। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ लिन शैन की आंखें बंद करके उसे लेकर जा रहा होता है। शैन कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन बोला, बस थोड़ी देर और रुको, हम पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर बाद लिन शैन को एक बहुत ही सुंदर जगह पर ले जाता है। तो शैन कहती है, ये तो बहुत सुंदर जगह है। लिन बोला, आज हमारी शादी की 5th एनिवर्सरी है। शैन बोली, तुम्हें याद था? लिन कहता है, हाँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना तारों वाली रात दिखाने का। आखिर मैं अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता हूँ? शैन बोली, लोगों का ऐसा मानना है कि मरने के बाद लोग तारों में बदल जाते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड भी मुझे वहाँ से देखते होंगे? लिन कहता है, डार्लिंग तुम भी उनसे बहुत जल्द मिलने वाली हो। ये सुनकर शैन थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तो लिन बोला, हाँ, मैं बहुत जल्दी तुम्हें उनसे मिलवाने वाला हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। शैन उसे देखकर डरते डरते किनारे तक पहुँच जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? क्या ये कोई सरप्राइज है या फिर तुम मुझे सच में मारना चाहते हो? लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? जैसे ही शैन ये सब बातें करती है तो शैन की बेस्ट फ्रेंड झुवेई स्माइल करते हुए वहाँ पर आती है। उसे देखकर शैन उससे कहती है, देखो ये मुझे जान से मारने वाला है। तो उसकी फ्रेंड बोली, शैन ग्रुप का वारिस तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि मेरे पेट में है और अगर तुम प्रेग्नेंट भी हो तब भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शैन बहुत डर जाती है और गुस्से में कहती है, तुम दोनों बहुत ही घटिया पर्सन हो, बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह। बाद जुवे उसके सामने एक बोतल निकालती है। वो उसे दिखाते हुए कहती है, क्या तुम जानती हो इसमें क्या है? मैं सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इस फेस से करती। कहकर वो उसे उसके फेस पर फेंक देती है। लेकिन लिन को उसे देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बचाने की जगह सही मौका देखकर उसे वहाँ से धक्का दे देता है। अब हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रिपोर्टर्स लिन से पूछते हैं, मिस्टर लिन आपको क्या लगता है, क्या आपकी वाइफ सच में मर चुकी है? तो लिन अनजान बनते हुए कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ये सब मेरी गलती है। जब से उसके डैड की डेथ हुई थी तब से शैन इमोशनली अनस्टेबल थी और प्रेगनेंसी की वजह से वो डिप्रेशन में थी। इसीलिए मुझे हर वक्त उसके साथ रहना चाहिए था। अगर उस दिन मैं अपने छोटे से काम की वजह से ना जाता तो वो काम को लेकर गुस्सा नहीं होती और ना ही वहाँ से भागकर सुसाइड करती। सुसाइड की बातें सुनकर रिपोर्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं। और ये क्या? इन रिपोर्टर्स के बीच हम शैन को देखते हैं। शैन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक थी और उसका फेस भी नहीं जला हुआ था। शैन बहुत गुस्से में अपने हस्बैंड लिन को देख रही होती है। फिर एक रिपोर्टर कहती है, इतना अच्छा हस्बैंड और इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी शैन ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद शैन अपने आप से कहती है, यंगर सिस्टर क्या आप सच में मर गई? अब हमें पता चलता है कि ये लड़की शैन नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर शाओनियान है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शाओनियान अब्रॉड से वापस आ रही होती है। तो वो एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि शैन एक चट्टान से गिरकर मर चुकी है। उनकी बॉडी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। साथ ही शैन के फादर भी अब जिंदा नहीं है। तो अब शैन ग्रुप का क्या होगा? ये न्यूज देखकर शाओनियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब शाओनियान इन दोनों को देखकर कहती है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी सिस्टर ने सुसाइड नहीं की होगी। फिर वो किसी के पास कॉल करके कहती है, मुझे लिन की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी एक पल के लिए लिन की नजर शाओनियान पर जाती है। लिन कुछ सोचता है, वैसे ही जुवे की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक पेन उठाकर अपने गले पर रखकर बोली, प्लीज मुझे मर जाने दो। शैन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अगर वो मर गई है तो मैं भी मर जाऊंगी। ये बात सुनकर एक रिपोर्टर कहती है, आपके मरने से शैन जिंदा थोड़ी हो जाएगी, इसीलिए आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। इसके बाद लिन जुवे के हाथ से पेन छीन कर फेंक देता है और जुवे को संभालता है। फिर वो रिपोर्टर से बोला, प्लीज आप सभी लोग जाओ, जुवे को अभी रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद लिन जुवे को लेकर घर जा रहा होता है। तभी वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि शाओनियान का फोन नीचे गिर जाता है। तो लिन उसे उसका फोन उठाकर देता है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाता क्योंकि शाओनियान ने एक कैप पहनी हुई थी। लेकिन वो उसे थोड़ी मिस्टीरियस लगती है, पर वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। शाओनियान उसके हाथ से फोन लेती है और एक हल्की सी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में जुवे को बेडरूम में देखते हैं। जुवे यहाँ पर अकेली थी और वो शैन की फोटो देखते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत और अमीर थी, लेकिन मैंने तुम्हें इन्हीं हाथों से धक्का देकर नर्क में पहुंचा दिया। तो अब अगर तुम भूत बनकर भी मेरे सामने आओगी तो बदसूरत ही दिखोगी क्योंकि तुम्हारा फेस अब देखने लायक नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ पर लिन आता है और उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। ये सुनकर जुवे कहती है, तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी अच्छा किया था और अब से शैन ग्रुप तुम्हारा और तुम मेरे हो। ये सुनकर लिन उससे कहता है, क्या तुम्हें शैन का सेफ पासवर्ड पता है?
है क्योंकि मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता। तो जुवे कहती है नहीं, मुझे भी उसका पासवर्ड नहीं पता। ये सुनकर लिन बोला तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो तुम्हें कैसे पासवर्ड नहीं पता। ये सुनकर जुवे कहती है तुम भी तो उसके हस्बैंड थे ना, तो उसने तुम्हें क्यों पासवर्ड नहीं बताया। लगता है कि वो अपनी कंपनी को तुमसे बचा कर रखना चाहती थी। इकलौती मैं ही हूँ जो तुम पर मरती हूँ। फिर लिन शैन की फोटो देखकर उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसे आज उसने देखा था। लिन को सोचते हुए देखकर जुवे कहती है तुम कहाँ पर खोए हुए हो। तो लिन कहता है आज मैंने शैन को देखा। जुवे बोली ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो मर चुकी होगी। वैसे तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं शैन का पासवर्ड किसी तरीके से तुम्हें लाकर दे दूंगी। तुम रिलैक्स हो जाओ और सिर्फ मुझे कंफर्टेबल फील कराओ। ये कहने के बाद जुवे लिन के क्लोज जाती है। 快点儿！ 怎么了？ 石星，真的，我没骗你，真的是他。 तो लिन उससे बोला क्या हुआ, तुम ऐसे चीख क्यों रही हो। जुवे कहती है मैंने अभी शैन को देखा। लिन बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो मर चुकी है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो जुवे कहती है नहीं, तुम मेरी बातों का यकीन करो, मैंने सच में उसे विंडो के पास देखा। शैन वापस आकर मुझसे अपनी मौत का रिवेंज लेना चाहती है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर लिन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम ऐसी नॉनसेंस बातें कैसे कर सकती हो, आखिर वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। लेकिन जुवे बोली प्लीज तुम यहीं पर रहो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कल डॉक्टर से जाकर मिल लेना। और हाँ कल शैन का फ्यूनरल भी होने वाला है, तो तुम इस तरीके से बिहेव करोगी तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जुवे उसे सॉरी कहते हुए बोली मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम्हारा लॉस हो। ये सुनकर लिन कहता है ठीक है, कल शैन का फ्यूनरल है तो हमें वहाँ बहुत अच्छे से एक्ट करना होगा, कल मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि वो मर चुकी है। ये सुनकर जुवे में थोड़ी हिम्मत आती है और वो उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी डर गई थी, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, कल तुम जाकर अपनी वाइफ शैन का फ्यूनरल अटेंड कर लेना। 你才死！ अब अगले सीन में हम शैन की सिस्टर शुई को बारिश में भीगते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने आप से कहती है सिस्टर तुम आखिरी कदम तक डरती रही, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को एक साथ रात में ऐसे देखने के बाद मुझे यकीन है कि ये दोनों इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इनसे तुम्हारे बदले में रिवेंज जरूर लूंगी। जहाँ काफी सारे लोग शैन के फ्यूनरल में आए हुए थे, जिसमें लिन भी शामिल था। वो अपने हाथ में फ्लावर्स लेकर फ्यूनरल के लिए आगे बढ़ता है और कहता है डार्लिंग अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक है। इसके बाद वो उसे रिप कहता है अब से तुम और तुम्हारी फैमिली मेरी हुई। इतना कहने के बाद वो वहाँ से हट जाता है। इसके बाद जुवे सामने जाती है और अपने मन में कहती है मरने के बाद अब शांत रहना और कब्र से बाहर निकल कर हंगामा मत कर देना। इसके बाद वहाँ आए हुए सभी लोग एक एक करके शैन को फ्लावर समर्पित करते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ एक लेडी आती है जो शैन की कब्र को देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। इस लेडी का नाम गुई है और ये शैन की नैनी थी। वो रोते हुए कहने लगी शैन तुम जहाँ कहीं पर भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो और तुम्हें जो कुछ भी खाने का मन करे वो मेरे सपने में आकर मुझे बता जाना, मैं तुम्हारे लिए वो जरूर बनाऊंगी। इतना कहने के बाद वो शैन के लिए बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक दूसरा पर्सन कहता है तुम्हें इस बात की पड़ी है, अब हमारी कंपनी का कोई भी लीडर नहीं है, इससे मैं हमारी कंपनी के साथ काफी सारे लोग काम करना चाहते हैं और हमें न्यू लीडर के बारे में सोचना होगा। ये सारी बातें लिन भी सुन रहा था। तभी एक दूसरा पर्सन कहता है शैन इस फैमिली की इकलौती बेटी थी, अब इस फैमिली में कोई और नहीं है, तो अब हमारी कंपनी का क्या होगा। तभी एक पर्सन बोला इस कंपनी के शेयर्स गिरने लगे हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि वहाँ किसी को भी पता नहीं था कि शैन की एक ट्विन सिस्टर भी है। इसके बाद लिन सामने जाकर कहता है मैंने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खोया है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ। ये हम सबके लिए बहुत अपसेट न्यूज है, लेकिन अब हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कंपनी को देनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कंपनी को किस तरह से ग्रो करें। ये कंपनी शैन फैमिली ने अपने खून पसीने से बनाई थी, तो मैं इसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहता। सारे लोग लिन की बात मान लेते हैं। तभी लिन कहता है शैन के डैड और शैन दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है और उनका इकलौता रिलेटिव होने की वजह से सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कल से ही काम स्टार्ट करूंगा और अब से शैन ग्रुप का ऑफिशियल नाम चेंज करके मैं जुनशेंग ग्रुप रखना चाहता हूँ और कल से मैं उस कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा। सभी लोग उसे कंपनी का लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी एक पर्सन सामने आता है और वो कहने लगा तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि एक भीख मांगने वाला सन इन लॉ चाहता है कि अब वो इस कंपनी को पूरी तरीके से हड़प ले। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है
है, तुम अपना मुंह बंद करो। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये शैन के लीगल हस्बैंड है, इनका ये हक बनता है कि इस कंपनी को संभाले। तभी जूवे लिन को सपोर्ट करते हुए कहने लगी, मैं शैन के साथ काफी दिनों से रह रही थी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो चाहती है कि अपनी कंपनी को अपने हस्बैंड लिन को दे दे। ये तो उसी की विश थी, तो हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। तभी उसकी बात को काटते हुए नैनी सामने आकर बोली, किसी मरे हुए इंसान के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए और उसके हक को किसी और को देना सही नहीं होगा। ये सुनकर लिन कहता है, तो और हमें क्या करना चाहिए? क्या आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? इस पर वो लेडी कुछ नहीं बोलती। फिर लिन कहता है, मैं इस कंपनी का फाइनल चेयरमैन बनने वाला हूँ। ये कंपनी अब से मेरे नाम होगी। अगर इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे कह सकता है। तो जूवे कहने लगी, मुझे इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये सुनकर सभी लोग हाँ कह देते हैं। तभी सामने से एक आवाज आती है, मुझे ऑब्जेक्शन है। सभी लोग एक एक करके आवाज की तरफ देखते हैं और सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि सामने कोई और नहीं बल्कि शैन खड़ी है। शैन को जिंदा देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। जूवे शैन को देखकर कहती है, ये यहाँ फिर से आ गई, और फिर वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। लेकिन तभी लिन कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? शैन धीरे धीरे लिन की तरफ बढ़ती है और कहती है, तुम लोग मुझे ऐसे देखकर डर क्यों रहे हो? मतलब कि तुम लोग यहाँ कुछ न कुछ गलत कर रहे थे। तभी लिन अपने आप से कहता है, तुम मरी नहीं और तुम्हारा फेस, मुझे साफ साफ याद है कि जूवे ने तुम्हारा फेस जला दिया था। फिर तुम्हारा फेस ठीक कैसे हो सकता है? तुम सही कह रहे हो, मैं शैन नहीं हूँ, क्योंकि तुमने उसे अपने हाथों से मार दिया। फिर वो उससे बोली, हस्बैंड क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं? तो लिन बोला, यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों में से सबसे ज्यादा मैं होप करता हूँ कि शैन जिंदा रहे, लेकिन तुम मुझे शैन से थोड़ी डिफरेंट लग रही हो। ये सुनकर नैनी अपने मन में कहती है, इसकी आंखें वास्तव में शैन से अलग है। आसपास के लोग शैन की परछाई देखकर कहते हैं, इसका मतलब शैन मरी नहीं है। लेकिन जब उसके हस्बैंड लिन, जो कि खुद उसके साथ सोए हैं, वो उसे फेक बता रहे हैं, तो ये सच में शैन नहीं हो सकती। तभी शैन मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, 31 दिसंबर 2018, इस दिन हम पहली बार मिले थे। तुम रास्ता पूछने के बहाने मेरे पास आए थे। 1 फरवरी 2019, तुमने हान्यू सेंटर में कैंडल्स का एक सर्कल बनाकर मुझे प्रपोज किया था। 2024 में आज से 7 दिन पहले। इतना सुनकर लिन उसे बीच में ही रोक देता है, क्योंकि ये उसी दिन की बात कर रही थी जिस दिन उसने शैन को मारा था। तभी शैन कहती है, डार्लिंग वो हम दोनों के बीच की बात है, मुझे तो उस दिन का हर एक पल और हर एक बात याद है। तभी एक पर्सन कहता है, तो तुम वास्तव में शैन हो, तो अब चेयरमैन की पोस्ट फिर से ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये सुनकर लिन गुस्से में अपने हाथों को प्रेस करने लगता है। तभी शैन कहती है, कौन सा ट्रांसफर करना है? मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम सब लोग ये क्या बात कर रहे हो? तो लिन कहता है, अगर तुम सच में शैन हो तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम फेक हुई और शैन ग्रुप को चीट करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें याद है कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ था? आज से 7 दिन पहले तुमने सुसाइड क्यों किया था? शैन अपने मन में कहती है, मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे सारी चीजें ठीक से याद नहीं है। जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तब मैं चट्टान के नीचे थी और मेरी मेमोरी मुझे पेनफुल कर रही थी। क्या उस दिन कोई था जिसने मुझे धक्का दिया हो? ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। लिन कहता है, क्या मुझे सच में इस पर यकीन करना चाहिए? ये सच में इंसान है या फिर कोई भूत? अगर ये मेरे साथ कोई खेल खेल रही है तो मैं इसे बताना चाहूंगा कि मैं इससे अच्छा खेल सकता हूँ। फिर वो शैन से बोला, ये कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हें वहाँ से धक्का दे? तुम अकेली उस चट्टान पर थी। जब हमने तुम्हारी सुसाइड की न्यूज सुनी तो मैं और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें देखने के लिए वहाँ पहुंचे। शैन अपने मन में कहती है, तुम दोनों वहीं पर थे, मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरी बहन के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया था। लिन बोला, अब तुम वापस आ गई हो तो मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें दोबारा कभी सुसाइड नहीं करने दूंगा। तो शैन कहने लगी, मैं काफी थक गई हूँ और मेरी वजह से तुमने काफी ज्यादा काम किया होगा, तो चलो हम घर चलते हैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो रुक जाती है और कहती है, मेरे जाने के बाद कंपनी में काफी सारी चीजें हुई और सब कुछ आपने ही संभाला, तो कल से मैं कंपनी में वापस आऊंगी और प्रेसिडेंट की पोस्ट फिर से हासिल करूंगी। इसीलिए सभी लोग ऑफिस पहुंच जाना और लिन तुम भी टाइम पर ऑफिस आ जाना। शैन के जाने के बाद जूवे उसके पास आकर बोली, ये फेक है, मुझे पूरा यकीन है, हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो लिन कहता है, मुझे भी पता है कि वो फेक है और मैं इसके लिए कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद वो एक कॉल करता है और शैन पर किसी से नजर रखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैन की ट्विन सिस्टर शाव्यान घर वापस आ जाती है और अपने मन में कहती है, यही वो जगह है जहाँ पर तुम बड़ी हुई थी। तभी नैनी उससे बोली, तुम्हें हमेशा से तुम्हारे डैड ने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब उनके जाने के बाद तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा, तुम कभी गिव अप नहीं करना। ये सुनकर शाव्यान अपने मन में कहती है, ये लेडी जरूर मेरा टेस्ट ले रही है। फिर वो नैनी से कहती है, आप क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी नैनी इमोशनल होकर कहती है, मैंने शैन को बड़े होते हुए देखा है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी दिखती थी, इसीलिए मैं ये एडमिट नहीं कर सकती कि तुम ही असली शैन हो। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, प्लीज मुझे बताओ। शैन पता नहीं कहाँ चली गई, उसे ढूंढकर वापस लाओ। तो शाव्यान उनसे धीरे से कहती है, मैं उसी के लिए रिवेंज लेने आई हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तभी वहाँ पर लिन और जूवे
जुवे आ जाते हैं। लिन कहता है तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रही हो? तो नैनी उससे कोई जवाब नहीं दे पाती। शैन अपने मन में कहती है मैं इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं हो सकती। तभी नैनी उनसे बोली वो मैं इतने टाइम बाद शैन को वापस देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी, इसीलिए इससे बातें कर रही थी। ये बात सुनकर शैन को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और फिर वो उनसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या बातें कर रहे होंगे, कि मैंने अपने आप को कैसे मारा? तभी वहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। तो लिन कहता है ये हमारा स्पेशल डॉग है, तुम इसके बारे में जानती हो ना? तुम इसके बारे में जानती हो ना? जब भी वो तुम्हें देखता है तो तुम्हारे पास आ जाता है। लिन की बातें सुनकर शाओनैन घबरा जाती है और अपने मन में कहती है कहीं ये डॉग मुझे काट ना ले। फिर वो डॉग दौड़ते हुए उसके पास आता है। सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब तो ये जरूर एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन वो डॉग उसके पास आकर आराम से बैठ जाता है और शाओनैन बड़ी ही प्यार से उसे सहलाने लगती है। फिर कहती है ये मेरा डॉग है, इसे पता है कि मैं कौन हूँ। क्या तुम लोगों को सीरियसली ऐसा लग रहा था कि आकर मुझे काटेगा? भले ही इंसान इतने वफादार नहीं होते, लेकिन डॉग हमेशा वफादार होते हैं। ये सुनकर लिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे थे। फिर शाओनैन उस डॉगी के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर कोई आता है तो शाओनैन अपने डॉग से कहती है जाओ जाकर खेलो। फिर वो उनसे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर लिन की सिस्टर और मॉम आई हुई थी। वो लोग शैन को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर शैन की मदर इन लॉ कहती है तुमने तो सुसाइड कर ली थी ना, फिर तुम मरी नहीं? ये सुनकर शाओनैन अपने मन में बोली मेरी बहन ने शादी ऐसे घर में की जहाँ ऐसे अकड़ू लोग रहते हैं। उसकी फ्रेंड ही उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस निकली। फिर वो शैन की मदर इन लॉ से कहती है एक्सक्यूज मी, मैं नहीं मरी, इस वजह से आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं? तो उसकी मदर इन लॉ कहती है लगता है तुम ट्रिप से वापस आई हो। ये सुनकर वो उसे स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन शाओनैन उसे रोककर खुद उसे स्लैप मार देती है। ये देखकर लिन की सिस्टर उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन बदले में खुद एक स्लैप खा लेती है। ये देखकर लिन की मॉम लिन से कहती है ये लड़की पक्का शैन नहीं हो सकती, देखो ये किस तरीके से हमारी बेइज्जती कर रही है और तुम खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? लेकिन इस पर जिन कहता है शैन आज ही वापस आई है, आप उसे रेस्ट करने दो। फिर वो शैन के पास जाकर बोला तुम थक गई होगी इसलिए अंदर जाकर रेस्ट करो। ये सुनकर शाओनैन वहाँ से चली जाती है। फिर लिन की मॉम उससे कहने लगी ये तुम्हारी वाइफ नहीं हो सकती, मुझे पूरा यकीन है कि ये शैन नहीं है। तो लिन कहता है ये मैं भी जानता हूँ कि वो मेरी वाइफ नहीं है। ये कहकर वो अपने हाथ में शैन के बाल दिखाते हुए बोला इसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो, मैं बहुत जल्दी सबके सामने साबित कर दूंगा कि वो शैन नहीं है। जहाँ पर शाओनैन सभी लोगों से कहती है मैं कुछ दिन के लिए मिसिंग थी, उसके लिए आई एम सॉरी। जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब आप और कंपनी दोनों को ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसीलिए मैं एक बार आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। लेकिन अब आप लोग फिक्र मत करो, ये मीटिंग शेयर होल्डर को हटाने के लिए नहीं हो रही। मुझे तो अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कंपनी और शैन फैमिली को संभाला। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो लिन को इतना हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट का पोजीशन फिर से मुझे मिल चुका है, यानी कि शैन को। ये सुनकर कंपनी का एक एम्प्लॉय खड़ा होकर बोला तुम अपने आप को प्रूव क्यों कर रही हो कि तुम ही शैन हो? इसकी बात सुनकर दूसरा एम्प्लॉय कहता है शैन ने सुसाइड किया था, उसे मरे हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब आप कह रही हैं कि आप शैन हैं। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर सभी लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वही असली शैन है, क्योंकि जुवे ने पहले ही एक एम्प्लॉय को अपनी तरफ कर लिया था, जिसकी वजह से मीटिंग में बैठे हुए सभी लोग शाओनैन से असली शैन होने का प्रूफ मांगते हैं। ये देखकर जुवे स्माइल करती है। इन सभी लोगों की बातें सुनकर शैन मुस्कुराते हुए बोली आप कैसे प्रूफ करेंगे कि मैं शैन नहीं हूँ? ये सुनकर लिन कहता है मेरे पास एक रास्ता है। फिर वो क्लैप करता है तो 2 लड़के एक सेफ बॉक्स लेकर वहाँ आते हैं। फिर लिन कहने लगा आप सभी लोग जानते हैं कि शैन ग्रुप के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसी बॉक्स में हैं और इस बॉक्स का पासवर्ड सिर्फ शैन और उसके डैड को पता है, तो अगर तुम इस बॉक्स को खोलोगी तो अपनी पहचान साबित कर सकती हो। ये सुनकर सभी लोग आपस में कहते हैं हाँ ये एक अच्छा तरीका है। फिर जुवी शैन से कहती है तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट होने का दिखावा करना इतना आसान है? इस पर शाओनैन कहती है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इन चीजों में सक्सेस हो जाओगे? ये सुनकर एक एम्प्लॉय बोला शैन कभी भी इतना गुस्सा नहीं करती थी और अपनी फ्रेंड जुवे के साथ तो उन्होंने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। इस तरह बिहेव करके तो तुम खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही हो। तो शाओनैन कहती है शायद तुम भूल रहे हो कि अभी भी मैं शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट हूँ। लोग बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा फेस भी मुझे अजीब लग रहा है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि तुम भी फेक हो? ये सुनकर दूसरे एम्प्लॉयज कहने लगे तुम बकवास क्यों कर रही हो, जल्दी से बॉक्स खोल कर दिखाओ। तभी जुवे के पास एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी उससे कहता है कि टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुके हैं। ये सुनकर वो स्माइल करती है। तभी शाओनैन उससे बोली तुम अनएजुकेटेड हो, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन इस वक्त तुम मीटिंग में हो और मीटिंग के अंदर फोन का इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है, इसीलिए फोन रख दो। ये सुनकर वो फोन रख देती है और अपने मन में कहती है एक बार बस डीएनए रिपोर्ट्स मेरे सामने आ जाए, उसके बाद देखती हूँ तुम कैसे एरोगेंट बिहेव करती हो। फिर लिन शाओनैन से कहता है अब तुम टाइम वेस्ट मत करो और बॉक्स ओपन करके जल्दी से साबित करो। ये कहकर वो बैठ जाता है। सामने वाला पर्सन शैन से बोला कहीं तुम भूत तो नहीं हो,
जल्दी से अपनी आइडेंटिटी साबित करूं। तभी जुवे कहती है, एक बहरूपिया होकर भला ये अपनी आइडेंटिटी कैसे साबित करेगी। ये सारी बातें सुनकर शाओनैन अपने मन में कहती है, ये मेरे पास अच्छा चांस है, अगर मैं इसमें पास हो गई तो सभी लोगों को बिलीव हो जाएगा कि मैं ही असली शैन हूँ। ये सोचने के बाद वो पासवर्ड एंटर करती है, लेकिन वो इनकरेक्ट आता है। जैसे ही वो ये सुनते हैं तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। जुवे खड़े होकर कहने लगी, ये फेक है। फिर वो पर्सन बोला, इसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी शाओनैन कहती है, डोंट वरी। जुवे बोली, अब तुम कौन सा ट्रिक आजमाने वाली हो, तुम फेक हो। ये सुनकर शैन कहती है, पहले तो तुम कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो, यहाँ की इतनी नॉइज की वजह से मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया। ये सुनकर लिंक कहता है, अच्छा ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई कर लो। शाओनैन फिर से पासवर्ड डालती है, लेकिन फिर से इनकरेक्ट पासवर्ड बताता है। ये देखकर जुवे कहने लगी, तुम्हें दूसरा चांस मिला था लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। इस सेफ बॉक्स में सिर्फ 3 ही बार पासवर्ड डाल सकते हैं, अगर तुमने लास्ट पासवर्ड भी गलत डाला तो तुम्हारा चांस खत्म हो जाएगा। ये सुनकर शाओनैन कहती है, क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहती हो। तो जुवे हंसने लगती है और उससे बोली, तुमसे शर्त, तुम एक फेक पर्सन हो और मैं तुमसे शर्त लगाऊं, वो भी किस चीज पर। तो शाओनैन बोली, ये फेस जो मेरे पास लंबे समय से है और इसी फेस के साथ मैं लिन की वाइफ भी हूँ। जुवे बोली, तुम अगर अपने फेस पर इतना ही घमंड करती हो तो मैं तुम्हारे इस फेस को इतने टुकड़ों में बांट दूंगी जितना तुमने सोची नहीं होगी। ये कहकर वो स्माइल करने लगती है। तभी पास वाला पर्सन कहता है, नॉनसेंस बातें मत करो और अपना काम स्टार्ट करो। शाओनैन बोली, यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को ऐसा लगता है ना कि मैं फेक हूँ। तुम सभी लोगों को जुवे की बातों पर यकीन है, तो क्यों ना हम सब लोग साथ मिलकर एक शर्त लगाएं। ये सुनकर एक पर्सन खड़ा होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे डरते हैं। इसके बाद वहाँ के सारे लोग मिलकर कहते हैं, तुम सच में एक फेक पर्सन हो और हम सब चाहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर शाओनैन बोली, यहाँ पर शैन ग्रुप के सभी शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, तो अगर तुम इस शर्त को हार गए तो तुम्हें कंपनी के सारे शेयर्स मुझे देने होंगे और जीतने के लिए तुम लोगों को सिर्फ ये साबित करना होगा कि मैं शैन नहीं हूँ। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हो तो आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा। वैसे तो सभी लोग चाहते थे कि वो ये साबित कर दे कि ये लड़की शैन नहीं है, पर कोई भी अपने शेयर्स को दाव पर नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मजबूरन सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। तभी जुवे बीच में आकर कहती है, नहीं, हमें इस तरीके से डील नहीं करनी चाहिए, हमें अपने शेयर्स को इसमें नहीं लगाना चाहिए। ये सुनकर शाओनैन बोली, तुम बीच में क्यों कूद रही हो, तुम्हारे पास तो कोई शेयर्स भी नहीं है, तुम यहाँ पर सिर्फ एक असिस्टेंट हो और मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस भी, इसीलिए तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर जुवे गुस्सा होकर लिन की तरफ देखने लगती है, लेकिन लिन कुछ भी नहीं कहता। वो तो ये सोच रहा था कि अगर ये सच में शैन हुई तो मैं दोनों चीजों से हाथ धो बैठूंगा, इसीलिए मुझे इस टाइम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वहाँ पर सभी लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हें भी शर्त लगानी चाहिए। तो जुवे बोली, मैं डरती नहीं हूँ, मैं भी शर्त लगाऊंगी और ये साबित करके रहूंगी कि ये फेक है। फिर अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि तुम फेक ही हो, तो तुम्हें पासवर्ड कैसे पता होंगे। अगले सीन में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर आता है। तभी एक लड़की उसे रोक लेती है और उससे बोली, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मीटिंग चल रही है। तब वो पर्सन कहता है, मैं यहाँ एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ जिसकी जरूरत उसी मीटिंग में होगी। फिर वो लड़की उस पर्सन को अंदर जाने देती है। वो आदमी अंदर आकर शाओनैन के हाथ में एक फाइल देता है। फाइल लेने के बाद वो अपने हस्बैंड से बोली, लिन, हमेशा से ही तुम्हारे हाथ में शेयर्स होते हैं ना, तो चलो इसमें साइन कर दो और शर्त लगाओ। लिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो गुस्से में आकर उन पेपर्स पर साइन कर देता है। साइन देखने के बाद शाओनैन खुश हो जाती है और कहती है, हस्बैंड तुमने अच्छा काम किया। वहीं लिन अपने मन में कहता है, शैन ये तुम्हारा लास्ट टाइम है मुझे हस्बैंड कहने का। फिर सभी लोग शैन से लॉक खोलने के लिए कहते हैं। एक लड़का कहता है, क्या होगा अगर वो सच में लॉक खोल देगी। तभी दूसरा पर्सन कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये फेक है। फिर शैन अपने मन में कहती है, ये तो मेरी मॉम का बर्थडे है, मतलब कि यही पासवर्ड था। फिर जुवे कहने लगी, ये पॉसिबल नहीं है, आखिर इसने लॉक कैसे खोल दिया। फिर वो पर्सन तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसके सारे शेयर्स उसके हाथ से चले गए थे। फिर वो गुस्से में जुवे के पास जाकर बोला, तुम्हारी वजह से मेरे सारे शेयर्स जा चुके हैं। तभी जुवे कहती है, रिलैक्स हो जाओ, ये फेक है। अगर ये असली शैन होती तो इसने फर्स्ट टाइम में सही पासवर्ड क्यों नहीं डाला। ये सुनकर शाओनैन बोली, हाँ मुझे पता है कि मैंने थर्ड टाइम में इसे ओपन किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम मैथ में वीक हो, इसीलिए तुम ऐसी वैसी बातें कर रही हो। मुझे 10 में से 6 नंबर चूज करने थे और मैंने गलती से दूसरा नंबर प्रेस कर दिया था। नंबर इतने सारे होते हैं जिसकी वजह से मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन फाइनली मैंने इसे ओपन कर ही दिया। फिर वो लोग जुवे और लिन से कहने लगे, तुम्हारी वजह से हमारे सारे शेयर्स चले गए, हमें किसी भी तरीके से हमारे शेयर्स वापस चाहिए। फिर शाओनैन उन सबसे बोली, क्या अब तुम सब लोग यकीन करते हो कि मैं ही शैन हूँ, क्योंकि मैंने सबके सामने इस लॉकर को ओपन करके अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया है, तो क्या आप लोग अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये कहकर वो लिन के हाथ पर अपना हाथ रखती है और कहती है, डार्लिंग तुम मेरे बारे में क्या
सोचते हो? तो लिन खड़ा होकर कहता है, अगर तुम शैन हो तो तुम्हें अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स देनी होगी। शाओनैन बोली, कौन सी टेस्ट रिपोर्ट्स? अब हमें पता चलता है कि उसने डीएनए टेस्ट करवा लिया था और उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स भी वहाँ पर आ चुकी थी। ये देखकर सभी लोगों में फिर से हिम्मत आ जाती है और वो शैन पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लिन के हाथ में जब रिपोर्ट्स आती है तो वो उन रिपोर्ट्स को बहुत ही उम्मीद के साथ देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इन रिपोर्ट्स को खोलता है तो बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। ये देखकर वो कुछ नहीं कह पाता। तभी जूवे उसके हाथ से रिपोर्ट्स ले लेती है और वो भी रिपोर्ट्स देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर अपने मन में कहती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके बाद सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि बताइए रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, हमें भी इसके बारे में जानना है। तभी शाओनैन अपने हाथ में रिपोर्ट्स ले लेती है और उनसे कहती है, इसमें वही लिखा है जो मैं हूँ। ये कहकर वो उन सभी लोगों को रिपोर्ट्स दिखाती है और उनसे बोली, अपनी कुत्तों वाली आंखें खोलकर इसे अच्छे से देख लो कि मैं कौन हूँ, तब तुम्हें पता चल जाएगा। रिपोर्ट्स देखकर वो सभी लोग कहने लगे, इन रिपोर्ट्स में जरूर कुछ गड़बड़ है। तो शाओनैन बोली, हो सकता था कि पासवर्ड में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन ये तो मेरा डीएनए टेस्ट है, आखिर इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है? फिर अपने मन में कहती है, तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हो गया, मैं सच में शैन हूँ। ये सुनकर जूवे तो काफी डर जाती है और वो मान लेती है कि असली शैन है। फिर वो डरते हुए लिन को पकड़कर कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो अपना बदला लेने के लिए सच में वापस आ गई। तो लिन उससे कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन बाकी लोग बहुत डरे हुए थे। उनमें से एक पर्सन तो शैन के पैरों में गिरकर कहता है, प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोगों ने इनके चक्कर में आकर गलती कर दी। हम तो काफी समय से आपके साथ काम कर रहे हैं, हम ओल्ड हैं और पता नहीं आगे चलकर हम क्या करेंगे, इसीलिए प्लीज हमारे शेयर्स हमें वापस कर दो। शाओनैन बोली, जब आप किसी के साथ फाइट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किस टीम में हो और आप क्या कर रहे हैं। मैं कभी भी उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाया है, और ऐसे लोगों को मैं अपनी कंपनी में तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर सभी लोग उन दोनों पर गुस्सा हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हम सबने तुम पर यकीन किया और तुमने हमारे साथ ये क्या करवा दिया? तुम्हें कहा था कि शैन फेक है, हम तुम लोगों पर यकीन ना करते तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अभी लिन कहता है, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, मैं भी तुम लोगों की तरह ही अपने शेयर्स खोकर बैठा हूँ और अब मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। ये सुनकर शाओनैन लिन से कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? ये कहकर वो उसके पास जाती है और जूवे को साइड हटाते हुए लिन को शेयर्स के पेपर्स देती है। फिर उससे बोली, मैं तुम सभी के साथ एक छोटा सा गेम खेल रही थी, इसीलिए अब आप लोग अपने शेयर्स वापस ले सकते हो। ये बस एक छोटा सा गेम था और आई होप कि तुम लोग ज्यादा डरे नहीं होगे। तभी जूवे लिन से चिपक कर कहती है, ये कर क्या रही है? तभी एक पर्सन लिन के पास आता है और उसे जोरदार पंच मार देता है। फिर दूसरा पर्सन उससे बोला, तुम और तुम्हारी वाइफ यहाँ हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, तुम दोनों आखिर ये कर क्या रहे हो? फिर सभी लोग गुस्सा होकर लिन को मारना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी शाओनैन बीच में आकर उसे बचा लेती है और उन लोगों से बोली, अपने हाथ पीछे कर लो, अगर तुमने इसे और मारा तो मैं यहाँ पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, तुम तो एक डायन हो। ये कहने के बाद वो लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओनैन लिन के पास आ और उससे बोली, क्या तुम ठीक हो? लिन उसे देखकर कहता है, मुझे अब पता चल गया है कि तुम ही मेरी असली शैन हो। ये सुन शाओनैन उससे कहती है, अगर तुम सच में शैन से इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हें एक कंपनी दे दूंगी और अब तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी मांगना बंद करो। इतना कहने के बाद शाओनैन स्माइल करती है और अपने मन में कहती है, अभी मेरे जाल में फंस गया। वहीं लिन उसकी बातें सुनकर सोचता है, अगर ये आसानी से मेरे जाल में फंस रही है तो मुझे इससे सारी चीजें ले लेनी चाहिए। फिर उससे बोला, वेलकम बैक वाइफ। ये कहकर वो शाओनैन को गले लगाने वाला होता है। तभी बीच में जूवे आ जाती है और कहती है, फिर मेरा क्या? ये सुनकर शाओनैन बोली, ये तुम क्या कह रही हो? जूवे कहती है, क्योंकि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो लिन की तरफ देखती है तो लिन गुस्सा होकर जूवे को थप्पड़ मार देता है और उससे बोला, अपना ये ड्रामा बंद करो। जूवे कहती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों तो एक ही गैंग में थे ना, हमने साथ मिलकर इसे मारा था। तभी शैन अपने मन में कहती है, फाइनली इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ही लिया। वहीं ये बातें सुनकर लिन जूवे को थप्पड़ मार देता है और फिर शाओनैन कहती है, क्या मैं जहाँ से गिरी थी जूवे उसके बारे में जानती है? ये सुनकर लिन कहता है, ये बस नॉनसेंस बातें कर रही है, पागल औरत, इसकी बातों पर तुम यकीन मत करो। ये सुनकर जूवे कहने लगी, मैं पागल हूँ? तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। इस पर लिन उससे बोला, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तभी तुम ऐसी बातें करना। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है, मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा जरूर है। शाओनैन शॉक्ड होकर बोली, बच्चा? ये सुनकर जूवे स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें सच में याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था? तो लिन बीच में ही बात को काटते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है। जूवे कहने लगी, तुम नदी पार करना चाहते हो और साथ में तुम फूल को भी तोड़ना चाहते हो, ऐसा ही है ना? फिर लिन बोला, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, पता नहीं ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है। जूवे, मैं हमेशा से तुम्हें शैन की फ्रेंड के रूप में देखा है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? अगर तुमने ये सब कंटिन्यू रखा तो मैं तुम्हारे साथ रूड हो जाऊंगा और मेरी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती जो दूसरों के हस्बैंड पर नजर डाले। तो शाओनैन कहती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुम आगे चलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती हो तो मैं इन सारी बातों को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी, समझी ना? इसीलिए सभी लोगों के सामने जाकर एक्सेप्ट करो कि तुमने क्या किया है। ये सुनकर जूवे अपने मन में कहती है,
मुझे अपने बच्चे को एक लंबे समय तक जिंदगी देनी है, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। फिर वो शैन से अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो अपनी गलती को एक बोर्ड पर लिखती है और अपने गले में लटका कर निकल जाती है। सारे लोग ये देखकर जुवे की फोटो ले रहे होते हैं। उसे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा था क्योंकि उसने बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक मिस्ट्रेस हूँ, मैंने बॉस के साथ गलत किया है। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर आती है और अपने आप से कहती है अब मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। फिर जैसे ही वो उस बोर्ड को बाहर निकालती है तो तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। ये सब चीजें शाओनैन देख रही होती है। जुवे उसे देखकर कहती है ये सब तुमने किया है ना, तुम ही ने यहाँ रिपोर्टर्स को बुलाया। तो शाओनैन बोली मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, तो सॉरी। इसके बाद जुवे वहाँ से छुपते हुए चली जाती है। इसके बाद शैन अपने हस्बैंड के साथ आगे आती है और फोटोज के लिए पोज देने लगती है। इनकी ये सारी फोटोज न्यूज में दिखाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम हॉस्पिटल में एक लड़की को देखते हैं जिसका पूरा फेस पट्टियों से कवर हुआ था। ये लड़की उन दोनों को साथ में देखकर रो रही होती है। तभी एक नर्स वहाँ आती है और उससे कहती है आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि ये असली शैन है जो मरी नहीं थी बल्कि जिंदा है। फिर वो लड़की नर्स से पूछती है ये दोनों कौन है? तो वो नर्स कहती है ये शैन ग्रुप की प्रेसिडेंट है और ये उनके हस्बैंड। आप न्यूज मत देखो, आपके लिए सही नहीं है। कल आपके फेस से पट्टियां खोल दी जाएंगी। 啊，你说 यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ आई हुई थी। उसका असिस्टेंट कहता है आपने लिन को कंपनी क्यों दे दी? तो शाओनैन कहती है क्या तुम जानते हो कि पिग्स को बलि देने से पहले उन्हें मोटा किया जाता है? इस पर असिस्टेंट कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? शाओनैन बोली मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ ताकि उसे पता चले कि स्वर्ग से नर्क में जाने का रास्ता कैसा होता है। मैंने तुमसे शैन के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा था ना? तो उसका असिस्टेंट कहता है रिपोर्टर्स और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि वो उस समय प्रेग्नेंट थी। शाओनैन बोली उन कुत्तों के जोड़े ने न सिर्फ मेरी बहन को चोट पहुंचाई बल्कि मेरे होने वाले नेफ्यू को भी मार डाला। उसका असिस्टेंट उसे एक बोतल देता है। शाओनैन बोतल देखकर कहती है ये क्या है? तो वो बताता है कि ये हमें उस जगह पर मिला था जहाँ शैन की डेथ हुई थी। ये सुनकर शाओनैन कहती है मेरी सिस्टर को मरते टाइम भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखना पड़ा होगा। लिन और जुवे मैं तुम दोनों की लाइफ को मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगी। अब अगले सीन में हम जुवे और शाओनैन को साथ देखते हैं जहाँ जुवे शाओनैन से कहती है मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अकेली थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब चीजें की। प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। अगर तुम मरते भी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। ये सुनकर शाओनैन बोली तो ठीक है तुम मर जाओ। ये सुनकर जुवे शॉक्ड हो जाती है। फिर शाओनैन बोली मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन अगर तुम मुझे उस पहाड़ी की सारी बातें बताती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये सुनकर जुवे कहती है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं कि उस टाइम क्या हुआ था? तो वो कहती है नहीं। जुवे बोली ठीक है कोई बात नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे। शाओनैन उससे बोली कहीं तुमने ड्रिंक में जहर तो नहीं मिलाया? इस पर जुवे कहती है नहीं। ये कहकर वो अपने ड्रिंक को उसके ड्रिंक से बदल लेती है। ड्रिंक करने के बाद शाओनैन कहती है चलो तुम अब मुझे उस बारे में बताओ। फिर जुवे उससे रूड आवाज में बोली तुम्हारी लाइफ कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मेरा मतलब तुम मरी क्यों नहीं? जब एक बार लोग मर जाते हैं तो उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है। तब फिर जुवे किसी के पास कॉल करती है और वहाँ पर 4 गैंगस्टर्स को बुला लेती है। फिर वो शाओनैन के पास जाकर बोली मैं तुम्हें सबसे खराब जगह भेजना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जुवे ने उसे किडनैप करके रखा था। फिर जुवे उससे कहती है क्या तुम शैन फैमिली की बेटी हो? हालांकि तुम मेरी जैसी एक नॉर्मल पर्सन को अपना दोस्त मान चुकी हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहूंगी? ओ तुम तो मेरे लिए सुई की तरह दयालु हो क्योंकि तुम मुझे हर टाइम चुभती हो। अब मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा दिया हुआ दान है। मैं तुम्हारे फेस से भी बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। मैं तुम्हारे इस फेस को रोते हुए और भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। क्या सीरियसली तुम्हें उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है? गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कह रही थी कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे तो वो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं इस टाइम तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर शाओनैन अपनी आंखें खोलकर उससे कहती है बताओ तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो? शाओनैन को होश में आते हुए देखकर वो डर जाती है और दूर जाकर गिरती है। शाओनैन उससे बोली तुम मुझसे क्या कह रही थी? ये देखकर जुवे कहती है तुम्हें होश कैसे आया? तो शाओनैन बोली क्योंकि मैंने ड्रिंक को बदल दिया था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाओनैन अचानक से लिन का नाम लेती है और मौका देखकर वो ड्रिंक को बदल देती है। ये सुनकर जुवे बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जैसे ही वो खड़े होने वाली होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर शाओनैन स्माइल करने लगती है। तभी जुवे उससे बोली क्या तुम पहले से सारी बातें जान गई थी? तभी शाओनैन अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को खोलती है और उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने और लिन ने मिलकर किस तरह मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी? जुवे बोली तुम क्या चाहती हो? तो शाओनैन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए? इतना कहने के बाद वो उसे मुंह पर हिट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुवे बेहोश
बेहोश हो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने शाओनेन खड़ी हुई थी जिसका आधा फेस जला हुआ था। जुवे उसे इस तरीके से देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। तभी शैन कहती है तुम डर क्यों रही हो। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसका फेस तो पूरी तरीके से ठीक था। ये देखकर जुवे और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है ये सारी चीजें तुमने पहले से ही प्लान की थी ना, तुम आखिर चाहती क्या हो। इस पर शाओनेन कहती है तुम ही तो मुझे इस जगह पर लेकर आई थी कॉफी पिलाने के बहाने से, तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जुवे किसी से बात करती है और कहती है कि यहाँ 4 गैंगस्टर्स को भेजो। ये सब याद करने के बाद जुवे उससे बोली मुझे जाने दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सुनकर शाओनेन उससे कहती है तुम हॉस्पिटल क्यों जाना चाहती हो, वहाँ जाकर तुम्हें क्या करना है। जुवे बोली प्लीज कम से कम मेरे बच्चे के खातिर मुझे हॉस्पिटल जाने दो। शाओनेन बोली इस बार मैं स्मार्ट हूँ, तुम जानती हो कि अगर तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला तो क्या होगा। जुवे कहती है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज मुझे वहाँ पर जाने दो। तभी डोर ओपन होता है, वहाँ पर 4 गैंगस्टर्स अंदर आते हैं। गैंगस्टर्स इन्हें देखकर कहते हैं तुमने तो ये कहा था कि यहाँ पर केवल एक ही लेडी बंधी हुई है। तभी शाओनेन जुवे से कहती है तो तुम मुझे यही गिफ्ट देने वाली थी। तो जुवे कहती है नहीं। फिर गैंगस्टर्स का एक मेंबर शाओनेन के ऊपर अपना हाथ रखता है। शैन उसका हाथ हटाकर कहती है तुम्हें मैंने इसी के बारे में बताया था। ये कहकर वो जुवे को उनके हवाले छोड़कर जाने लगती है। जुवे शैन से रिक्वेस्ट करते हुए बोली प्लीज मुझे इन लोगों के पास मत छोड़कर जाओ, लेकिन शैन उन पर कोई रहम नहीं खाती और जुवे को उनके पास छोड़कर जाने लगती है। जाते जाते वो उससे कहती है तुमने जो कुछ भी किया है अब उसका भुगतान करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं जुवे उन गैंगस्टर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती। शाओनेन बाहर जाने के बाद गेट बंद कर देती है और वहाँ से जाते हुए बोली सिस्टर जिसने भी तुम्हें दर्द दिया है मैं उसका 2 गुना दर्द उन्हें वापस लौटाऊंगी। कुछ टाइम बाद यहाँ पर लिन आता है। रोने की आवाज सुनकर लिन उस आवाज का पीछा करता है और वो जुवे के पास पहुँच जाता है। जुवे की हालत इस वक्त ठीक नहीं थी क्योंकि उन 4 गैंगस्टर्स ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से जुवे का मिसकैरेज हो गया था। जुवे रो रो कर ये सारी बातें लिन को बता रही होती है कि अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और ये सब शैन ने किया है, तुम शैन को जान से मार दो, प्लीज जाओ और उसे मार दो। जुवे की ये सारी बातें सुनकर लिन कहता है ये तुम कैसे नॉनसेंस बातें कर रही हो। शैन अपनी कंपनी मुझे देने वाली है और मुझे 10 मिलियन का ऑर्डर भी मिलने वाला है। इस सब के लिए शैन ने मुझसे प्रॉमिस किया है, इसीलिए मैं इस टाइम उसे नहीं मार सकता। तुम जानती हो ना कि मैं हमेशा से ही पावर और पैसा चाहता था जो कि अब मुझे मिलने वाला है। लिन की ये सारी बातें सुनकर जुवे बहुत ज्यादा रोने लगती है। जुवे को रोते हुए देखकर लिन कहता है तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम थोड़ी है, मैं भी तो तुम्हारे साथ कई बार इंटीमेट हुआ हूँ और वैसे भी तुमने शैन के बच्चे को भी जान से मारा था, इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ हुआ। जैसा तुमने उसके साथ किया था वैसा ही वो तुम्हारे साथ कर रही है। ये सुनकर जुवे बोली तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर थे। ये सुनकर लिन कहता है अगर एक बच्चा चला गया तो क्या, बच्चा दोबारा भी तो आ सकता है ना। इस टाइम तुम कमजोर हो और अपने साथ मुझे भी नीचे खींच रही हो, तो अब तुम मेरे पास सिर्फ तभी आना जब तुम सारी चीजें समझ जाओ। इतना कहने के बाद लिन वहाँ से चला जाता है और जुवे उसके लिए बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में लिन और शाओनेन साथ में होते हैं और फिर उसके सूट को निकाल कर रख रही होती है। तभी उसे उस पर ब्लड दिखाई देता है। ये देखकर वो कहती है डार्लिंग ये क्या है। ये सुनकर लिन कहता है आज मैं वेयर हाउस में गया था, वहीं पर ये दाग लग गया होगा। ये सुनकर शाओनेन कहती है डार्लिंग तुम इतनी गंदी जगह पर क्यों गए थे। तो लिन कहता है इस तरीके से मेरे साथ खेल खेलना बंद कर दो तुम। शाओनेन बोली मुझे सच में नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तो लिन कहता है जुवे के साथ 4 लोगों ने मिलकर जबरदस्ती की। ये सुनकर शाओनेन डरने का नाटक करते हुए बोली ओ माई गॉड, लगता है वो कुछ बड़ा खेल खेल रही है। लिन कहता है शैन क्या ये सब तुमने किया है। तो शाओनेन बोली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लिन कहता है जब से तुम वापस आई हो तब से तुम एक क्रूल पर्सन बन गई हो। तो शाओनेन बोली तो मैं पहले कैसी थी, क्या इससे पहले मैं एक फूल पर्सन थी जो किसी के बारे में भी नहीं जानती थी कि कौन क्या करने वाला है। हस्बैंड हमें किसी और की वजह से एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, ये हमारी रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। चलो अब हम खाना खाते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। तो उसकी मदर इन लॉ उससे बोली क्या इस बार तुम समझदार हो गई हो जो तुमने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया। तभी लिन की सिस्टर बोली इतना टाइम हो गया लेकिन आज से पहले कभी तुमने मेरे भाई के लिए अपने हाथ से खाना नहीं बनाया, तो फिर तुमने आज कैसे बना दिया। फिर लिन की मॉम खाना उठा रही होती है, लेकिन उससे पहले ही शाओनेन उसे उठाने से मना कर देती है और कहती है इसे मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। ये सुनकर लिन कहता है ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ ने जो कुछ भी बनाया होगा वो अच्छा ही बनाया होगा। ये कहने के बाद वो ढक्कन ओपन करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अंदर कोई खाना नहीं था बल्कि एक डरावनी डॉल थी। अचानक से उस डॉल को इस हालत में देखकर सभी लोग डर जाते हैं और डाइनिंग टेबल से दूर हट जाते हैं। ये देखकर लिन शैन से कहता है ये क्या मजाक है। तो शाओनेन बोली आज मैं जुवे से मिली थी, उसने बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया, किसी ने हमारे बच्चे को मार डाला। मुझे बताओ कि मेरे बच्चे को किसने मारा था। लिन कहता है तुम जुवे की बातों पर क्यों यकीन कर रही हो, वो हमेशा ही नॉनसेंस बातें करती है। हमारा बच्चा अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ था, इसीलिए हमें उसे खोना पड़ा। ये सुनकर शाओनेन कहती है क्या सच में ऐसा ही हुआ था। लिन कहता है हाँ। फिर वो नैनी से कहता है जल्दी से सारी चीजें क्लियर कर दूं और इस डॉल को भी यहाँ से हटा दूं। तो नैनी वैसा ही करती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी कहता है कोई बात नहीं
नहीं तुम मेरे लिए दूसरा खाना बना दो। ये सुनकर शाओनैन कहती है अभी मुझे सर दर्द हो रहा है, इसीलिए खाना तुम खुद बनवा लो। कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओनैन के जाने के बाद लिन की मॉम कहने लगी तुम्हारी वाइफ के साथ क्या हुआ है। फिर लिन की सिस्टर कहती है मुझे तो ये कोई दूसरी पर्सन लग रही है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तो लिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो चेंज नहीं हुई है, मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है और अभी मुझे उसकी जरूरत है। तो लिन की मॉम बोली क्या तुम उसके साथ ठीक हो। तो लिन कहता है हाँ, और कल रात के बाद सारी चीजें मेरे पास वापस आ जाएंगी। जब मुझे पावर मिल जाएगा तब मैं शैन को छोड़ दूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तब तुम तुरंत ही उसे डिवोर्स दे देना। अब अगले सीन में हम शाओनैन को देखते हैं जो अपने रूम में आने के बाद शैन की फोटो देख रही थी और उससे कहती है सिस्टर क्या तुम जिंदा हो। ये तुम क्या कर रही हो। जुवे ने तुमसे कुछ कहा है क्या, या फिर तुम्हें कुछ याद आ गया। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए बोली क्या तुम डर गए, मुझे तो बस ये फोटो पसंद नहीं आई थी इसीलिए मैं इसे कट कर रही थी। तो लिन कहता है तुम्हें ये फोटो पसंद क्यों नहीं आई। तो शाओनैन बोली जिस तरीके से तुम इस फोटो में मुझे देख रहे हो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर लिन बोला अगर तुम्हें ये फोटो पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी दिन फिक्स करके दोबारा से फोटो शूट करवा लेंगे। ये सुनकर शाओनैन अपने मन में कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर उससे बोली ठीक है। लिन कहता है क्या कल की मीटिंग के लिए तुम श्योर हो कि तुम अपनी कंपनी मुझे देने वाली हो। ये सुनकर शाओनैन कहती है क्यों, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए। लिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। शाओनैन बोली क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। ये कहने के बाद वो लिन के क्लोज जाने लगती है। तभी लिन कहता है नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब मुझे काफी अच्छा फील होता है। फिर वो शाओनैन के क्लोज जाता है लेकिन शाओनैन उसे रोक देती है और उससे कहती है इस समय हमें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि कल रात वो मीटिंग होने वाली है, उसके लिए हमें रेस्ट करना होगा। क्या तुम रेडी हो। ये तो मैं नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया था तब तुम्हारा फेस जल चुका था और तुम्हारी कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी। हम बस उसे ही ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने तुम्हारी सर्जरी करके तुम्हें एक दूसरा फेस दे दिया। तो वो अपने आप को देखकर कहती है ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी डॉक्टर उससे पूछते हैं क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो शैन कहती है मुझे मेरा नाम याद है लेकिन ये याद नहीं कि मैं उस जगह पर कैसे गई थी। डॉक्टर कहते हैं क्योंकि उस वक्त तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे शरीर को बचाने में लगा हुआ था, इसीलिए तुम्हें उस एक्सीडेंट का कोई भी सीन याद नहीं है। तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे इमोशनल सीन को वहाँ से हटा दिया है। अब तुम अच्छे से रिलैक्स करो और ठीक हो जाओ। शैन कहती है थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बचाया। डॉक्टर बोला इसमें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा काम था। वैसे आगे तुम क्या करने वाली हो। तो शैन बोली अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। डॉक्टर कहते हैं लेकिन हम तुम्हें इस टाइम नहीं जाने दे सकते, मैं तुम्हें यहाँ से कल डिस्चार्ज करूंगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद शैन अपने आप से कहती है लिन अब तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अगली सुबह हम लिन की सिस्टर को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आकर बोली तुम ये ब्रेकफास्ट किसके लिए बना रही हो। तो वो कहती है मैं ये शैन के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसे मैंगो से एलर्जी है और जब वो इसे खाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो सच में शैन है या फिर नहीं। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। तभी शाओनैन वहाँ लिन के साथ आती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। तभी लिन की सिस्टर शाओनैन को खाना देते हुए बोली ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, कल के लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तो शाओनैन उसे ले लेती है और फिर वो खाना स्टार्ट करती है और वो देखते हैं कि मैंगो खाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर लिन की सिस्टर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है तुम शैन नहीं हो। ये सुनकर शाओनैन बोली ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तो लिन की सिस्टर कहने लगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे मैंगोज डाले थे, तुम तो इसे बड़ी आसानी से खा रही हो। शैन को तो मैंगो से एलर्जी थी लेकिन तुम्हें कोई एलर्जी नहीं हुई, मतलब साफ है कि तुम कोई और हो। अगर असलियत में शैन ने ये सारे मैंगोज खा लिए होते तो अब तक वो हॉस्पिटल पहुंच गई होती। लिन भी ये सब बातें सुन रहा होता है और फिर वो शाओनैन की तरफ देखने लगता है। फिर उससे बोला कौन हो तुम। शाओनैन कहती है आज रात को मीटिंग होने वाली है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ वेट करो। क्या तुम सब चाहते हो कि इस टाइम मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। शाओनैन उसे अपने साथ लाई हुई मेडिसिन को दिखाती है और कहती है ये मेरा एलर्जी वाला मेडिसिन है, अगर इसे मैंने पहले ही अपने रूम में ना खाया होता तो आज तुम्हारी फैमिली मुझे मिलकर मार ही डालती। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, ये तो बस इससे गलती से हो गया, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो शाओनैन बोली मैं इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। तो लिन बोला तो तुम क्या करना चाहती हो। तभी शाओनैन अपनी मेडिसिन को लिन की सिस्टर के खाने में डाल देती है और उससे इसे खाने के लिए कहती है। तो लिन बोला क्या तुम मजाक कर रही हो, वो इसे कैसे खा सकती है, अगर
वो ऐसा करेगी तो उसे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। इस पर शाओनैन बोली, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी लिन की मॉम कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर शाओनैन उसे अपने पैर से हिट करती है और नीचे गिरा देती है। फिर वो लिन से उसकी कंप्लेन करने लगती है। तो शाओनैन कहने लगी, डार्लिंग देखो तुम्हारी मॉम मुझे मारने की कोशिश कर रही है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तभी लिन की मॉम बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसने क्या किया है। फिर वो खड़े होकर कहने लगी, अगर तुम मुझे पीटोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी। ये बात सुनकर शैन स्माइल करते हुए बोली, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। फिर वो धीरे धीरे अपनी मदर इन लॉ की तरफ जाती है। तभी लिन उससे कहता है, चलो हमें अब ऑफिस चलना चाहिए। लिन की सिस्टर बोली, हाँ आप जल्दी से ऑफिस जाओ, आपको लेट हो रहा होगा। इसके बाद शाओनैन लिन से कहती है, जब तक तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं करोगी तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ और फिर मैं उस मीटिंग को भी कैंसिल कर दूंगी। ये बात सुनकर लिन गुस्से में अपनी सिस्टर को मेडिसिन खाने के लिए कहता है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नैनी शाओनैन के पास जाकर कहती है, शैन को मैंगोज से एलर्जी है, लेकिन मैडम ने आज मुझे मैंगोज खरीदने के लिए भेजा था। ये सुनकर शाओनैन कहती है, लगता है कि वो मुझे मारना या फिर मेरा टेस्ट करना चाहती है, इसीलिए मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। नैनी कहती है, ठीक है। फिर शाओनैन बोली, आप मेडिकल शॉप से मेरे लिए एक एलर्जी की दवा लेते आना। ये सब याद करते हुए शाओनैन अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि नैनी ने मुझे सब कुछ पहले इन्फॉर्म कर दिया था। अगर वो मुझे इस बारे में ना बताती तो आज मेरा खेल खत्म हो जाता और इन लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती। इनकी मॉम कहती है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। लिन एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है और फिर शाओनैन वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पास में रखे मेडिसिन को फेंक देता है। लिन, मैं वापस आ गई हूँ। अंदर आउटसाइडर्स का जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन शैन वहाँ से नहीं जाती और उससे कहती है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं शैन हूँ। गार्ड बोला, पता नहीं हर दिन कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, झूठी झूठी बातें बोलते हैं, और तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रही हो। ये सुनकर शैन कहती है, मेरा यकीन करो, मैं सच में शैन हूँ। गार्ड फिर से बोला, मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं हर दिन मिस शैन को देखता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि वो कैसी दिखती है। ये सुनकर शैन कहने लगी, कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा फेस खराब हो गया था, जिसकी वजह से मेरा फेस चेंज हो गया। ये सुनकर गार्ड कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर अंदर जो मिस शैन है वो कौन है? ये सुनकर शैन बोली, हाँ मैंने भी टीवी पर उसे देखा था, वो भी बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, लेकिन मैं जानती नहीं कि वो कौन है, पर वो एग्जैक्टली मेरी जैसी दिखती है। अगर तुम मुझे अंदर जाने दो तो मैं सारी चीजें फिगर आउट कर सकती हूँ। लेकिन वो गार्ड उसे रोक कर बोला, क्या ये कोई फिश मार्केट है जो तुम ऐसे ही अंदर जा रही हो? आखिर मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? तो शैन अपने आप को साबित करते हुए बताती है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस 20वें फ्लोर पर है और मेरे फादर का नाम शैन यूनफेंग है, मेरे हस्बैंड का नाम लिन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड जूवेई। ये लोग मुझे पहचान सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ये सुनकर कहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें ऑनलाइन ही मिल गई होगी। शैन बोली, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। ये कहते हुए वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोककर धक्का दे देता है। फिर शैन वहाँ से आने जाने वाले लोगों से कहती है कि मैं शैन हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और उससे वो लोग कहते हैं कि कितनी पागल लड़की है, ये शैन को अपने आप से कंपेयर कैसे कर सकती है, ये तो बिल्कुल भी उसकी जैसी नहीं दिखती। फिर सभी लोग शैन को इग्नोर करके चले जाते हैं। शैन फिर से उन लोगों के पास जाती है और कहती है, आप मेरा यकीन करो, मैं ही शैन हूँ। लेकिन वो लोग उससे बोले, शैन और लिन थोड़ी देर में आने वाले हैं, इसलिए प्लीज तुम ऐसे झूठ मत बोलो। शैन फिर से उन्हें समझाने लगती है, लेकिन तभी वो गार्ड वहाँ आकर उसे धक्का दे देता है। 陈总，李总，志远， जिसे देखकर शैन उसे आवाज देती है। आवाज सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। वो उसकी तरफ देखने वाले होते हैं, लेकिन तभी सामने गार्ड आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये लड़की सुबह से यहीं पर खड़ी है, आप इस पर ध्यान मत दो, मैं जल्दी से इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये सुनने के बाद लिन और शाओनैन अंदर चले जाते हैं। शैन फिर से आवाज देकर लिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं सुन पाता। उनके जाने के बाद शैन रोने लगती है, लेकिन गार्ड उससे कहता है, यहाँ पर रोना धोना बंद करो और जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अब अगले सीन में हम शाओनैन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ लिन अपने साथ एक फाइल लेकर आता है। तो शाओनैन उससे कहती है, तुम उस फाइल को वहाँ पर रख दो। फाइल रखने के बाद उसकी नंबर शैन के नंबर प्लेट पर पड़ती है, तो वो उसे उठाकर देखने लगता है। तभी शाओनैन कहती है, क्या हुआ? तो लिन कहता है, क्या तुम सच में कंपनी मुझे दे रही हो? ये सुनकर शाओनैन कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिन बोला, जब से तुम वापस आई हो तब से तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ रहने वाले लोगों से काफी
काफी बदल गया है। पहले तुमने जुवे के साथ जिस तरीके से बिहेव किया, बाद में मेरी सिस्टर और बहन के साथ भी। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इस तरीके से नहीं देखा। ये सुनकर शाओनैन कहती है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं समझ पाई हूँ। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? ये सुनकर लिन कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शाओनैन बोली, हमारे बीच प्यार है या नहीं आज रात को पता चल जाएगा। इस पर लिन कहता है, ठीक है फिर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अब अगले सीन में हम रियल शैन को देखते हैं, जो कार के मिरर में अपना फेस देख रही थी और कहती है, मैं शैन हूँ। फिर अपने फेस को टच करके कहती है, लेकिन मैं शैन जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही। डैड, अब मुझे क्या करना चाहिए? इतना कहने के बाद वो इमोशनल हो जाती है। तभी कोई शैन नाम लेकर उसे बुलाता है। ये सुनने के बाद जब वो पीछे देखती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि जुवे थी। वो उसके पास जाकर कहती है, शैन। शैन जुवे को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जुवे उससे बोली, तुम कौन हो? तो वह कहती है, मैं शैन हूँ। जुवे बोली, मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? तो शैन उसे बताती है कि जब हम कॉलेज में पहली बार मिले थे तब तुमने मेरी बुक को कट करने में मेरी हेल्प की थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद तुमने डिनर के लिए भी पूछा था, और तुम इकलौती ऐसी पर्सन थी जिसे पता था कि मैं लिन से प्यार करती हूँ। ये सुनकर जुवे को उस पर यकीन हो जाता है और वो कहती है, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। अब ये बातें सुनकर शैन को कोई अपना सा लगता है, इसीलिए वो उसे गले लगा लेती है। जुवे को ऐसा लगता है कि गॉड खुद उसकी हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे एक और मौका दिया है। फिर शैन जुवे से बोली, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? लिन के साथ जो लड़की थी वो कौन थी? वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। ये सुनकर जुवे बोली, क्या तुम्हें उस चट्टान के बारे में याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? शैन कहती है, नहीं। फिर जुवे कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद वो लड़की इस कंपनी को हथियाना चाहती है और सारी चीजें अपने पास रखना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे भी इस कंपनी से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर शैन घबराते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो लिन का उसके साथ रहना डेंजरस हो सकता है। ये सुनकर जुवे कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर शैन बोली, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जुवे कहती है, आज रात को कंपनी में एक पार्टी होने वाली है जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें इसी चेहरे के साथ उस पार्टी में भेज सकती हूँ ताकि हम सारी चीजें ठीक कर सके। ये सुनकर शैन डरते हुए कहती है, क्या ये करना सही होगा? तो जुवे बोली, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। ये सुनकर शैन इसके लिए हाँ कह देती है। फिर जुवे अपने आप से बोली, इसे पागल बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अब मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगी। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर लिन की मॉम और सिस्टर आती है, तो सभी लोग उन्हें देखकर घूरने लगते हैं क्योंकि लिली को मेडिसिन खाने की वजह से फेस पर एलर्जी हो गई थी और उसका पूरा फेस खराब हो चुका था। इस वजह से लोग उसे बदसूरत बुला रहे थे। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम देखो ये सब लोग क्या बोल रहे हैं। तो उसकी मॉम बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हॉस्पिटल में रहो, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो लिली कहती है, आखिर मैं इतनी बड़ी पार्टी को कैसे मिस कर सकती हूँ? मुझे ये सब चीजें अपनी आंखों से देखनी थी। उनके आने के कुछ ही टाइम बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पर होस्ट कहने लगा, हमें बताने की जरूरत तो नहीं कि ये पार्टी किस लिए है। शैन फैमिली हमें आज कंपनी के 10 बिलियन का ऑर्डर देने वाली है। फिर वो शैन को थैंक्स बोलता है और साथ में शैन को स्टेज पर बुलाता है। तो शाओनैन स्टेज पर जाकर कहती है, 10 बिलियन का ऑर्डर देने से पहले मैं यहाँ पर कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। कुछ ही टाइम पहले मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनी थी और अब मैं सारी कंपनी अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। फिर शाओनैन वहाँ पर लिन को बुलाती है और सभी लोगों के सामने उसे अपनी कंपनी दे देती है। फिर उससे साइन करने के लिए कहती है। लिन साइन कर देता है और वो कंपनी उसकी हो जाती है। शाओनैन बोली, आज से ये पूरी कंपनी मेरे हस्बैंड लिन की हुई। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़की प्यार में अंधी हो गई है, इसीलिए तो सारी चीजें अपने हस्बैंड को दे दी। अपने फादर के चले जाने के बाद इसे सारी चीजें अपने पास रखनी चाहिए थी। तभी लिन की मॉम उनकी बातें सुन लेती है और उनसे कहती है, तुम सब लोग ये बकवास क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ का होस्ट कहने लगा, आपका हो गया हो तो चलिए आप ऑर्डर के पेपर्स पर साइन कर दीजिए। लिन ये सुनकर कहता है, मुझे भी कुछ कहना है। शाओनैन ये सुनकर अपने मन में कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ हस्बैंड कि तुम कुछ कहो। फिर वो लिन से बोली, लिन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं घर पर जाकर रेस्ट करूंगी। तो लिन कहता है, मुझे सभी के सामने कुछ कहना है। मैं आप सभी लोगों के सामने अपनी वाइफ से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आखिर उसने कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को क्यों निकाल दिया। इस पर शाओनैन कहती है, क्या प्रॉब्लम है? लिन बोला, क्या तुम जानती हो कि उनमें से कई सारे बूढ़े इंसान थे और उन्होंने हमारी कंपनी के लिए कितना ज्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही घर है, यहाँ तक कि उनके पास कहीं जाने के लिए भी पैसे नहीं। कई सारे लोगों ने तो इस वजह से अपनी जान भी दे दी।
दी। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या सच में किसी ने सुसाइड किया है। शाओनैन ये सुनकर कहती है, ओह तो इसके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। लिन कहता है, क्या तुम्हें अपनी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। शाओनैन कहती है, नहीं, और मुझे किस बात का रिग्रेट होना चाहिए। लिन कहता है, तुमने उन लोगों के साथ आउटसाइडर्स की तरह बिहेव किया, मेरी फैमिली को भी तुमने बहुत परेशान किया है। फिर लिन की मॉम और लिली दोनों ही ड्रामा स्टार्ट कर देती है। पहले तो मॉम सामने जाकर कहती है, हाँ मेरा बेटा सही कह रहा है, शैन ने मुझे लात मारी और मेरे पैरों में अभी तक दर्द है। फिर उसकी बहन सामने आकर कहती है, इसने तो मुझे जानबूझकर मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है, हाँ बेटी तुम मरते मरते बची हो, शैन तो कभी भी हमें अपनी फैमिली मानती ही नहीं। ये सुनकर शाओनैन उनसे कहती है, क्या आपने कभी मुझे अपनी फैमिली माना है। ये सुनकर लिन बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी वो पास वाला पर्सन कहता है, शैन कभी भी पहले इस तरीके से बिहेव नहीं करती थी। फिर एक लड़की कहने लगी, आखिर अपने हस्बैंड के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तभी शाओनैन कहती है, हस्बैंड क्या तुम मुझे पब्लिकली सबके सामने एम्बेरस करना चाहते हो। तो लिन बोला, मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को लेकर तुमसे बस एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। तभी शाओनैन बोली, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। लिन कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। लिन की ये सारी बातें सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग लिन की साइड से बोलते हैं कि उसका डिसीजन बिल्कुल सही है, वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये अपनी लिमिट कैसे क्रॉस कर सकता है। तभी शैन कहती है, डार्लिंग क्या तुम मुझे यही सरप्राइज देना चाहते थे। तो लिन कहता है, हाँ, क्योंकि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर वो सभी लोगों से कहने लगा, प्लीज आप लोग मेरी बातें सुने। जब से मेरी वाइफ सुसाइड के बाद वापस आई है, तब से इसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ये मुझे फोर्स करती रहती है, यहाँ तक कि ऑफिस में भी सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है। घर पर तो इसका बिहेवियर और भी ज्यादा बदल जाता है। इसने मेरी बहन को मारने की भी कोशिश की। ये सुनकर शाओनैन बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पहले इतनी ज्यादा अटेंशन क्यों दे रहे थे, और अब जब मैंने तुम्हें अपनी कंपनी दे दी तो तुम मुझे इन सारी चीजों से भगाना चाहते हो। ये सुनकर लिन कहता है, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेरी फैमिली के लिए सही नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। और जिस कंपनी को तुमने मुझे दिया है वो मेरे फादर इन लॉ की कंपनी है, इसीलिए मैं उस कंपनी को टेक ओवर करता हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी को तुमसे बचाना चाहता हूँ। इनकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ का एक पर्सन कहता है, मैं तो पहले शैन को अजीब समझ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अजीब तो लिन है। तभी एक लड़की बोली, मुझे तो पता था कि ये पहले से ऐसा है। फिर दूसरा पर्सन बोला, वैसे भी लड़कियों से ज्यादा अच्छे तरीके से लड़के कंपनी संभाल सकते हैं। ये सुनकर शाओनैन कहने लगी, आप लोगों ने सही कहा, एक औरत से ज्यादा अच्छे तरीके से एक मर्द किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। फिर वो लिन से कहती है, तुम क्या चाहते हो कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। तो लिन की मॉम उससे कहती है, हाँ तुम्हें ये सारी चीजें छोड़नी होंगी। फिर वो डिवोर्स पेपर उसके सामने कर देती है। लिन उससे पेपर लेकर शाओनैन से उसे साइन करने के लिए कहता है। शाओनैन कहती है, ठीक है। फिर वो उससे पेपर लेकर उस पर साइन करके वापस कर देती है। लिन उन पेपर्स को देखता है और मुस्कुराते हुए सभी लोगों से बोला, आज से हम दोनों की शादी खत्म हो गई। ये सुनकर शाओनैन अपने मन में कहती है, बस अब देखो, अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। लिन बहुत ही ज्यादा खुश था और सभी लोगों से कहने लगा, तो अब से ये कंपनी मेरी हुई, इसीलिए अब से शैन ग्रुप का नाम चेंज करके मैं लिन ग्रुप रख दूंगा। मैं इस कंपनी को बहुत ज्यादा आगे ले जाऊंगा और इस कंपनी की वजह से आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी लिली शाओनैन से कहती है, फाइनली तुम्हारा मेरे भाई के साथ डिवोर्स हो गया, अब से तुम हमसे अलग हो। इसके बाद लिन शैन से बोला, मिस शैन प्लीज आप साइड हो जाइए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं हो सकता। तो शाओनैन बोली, वो मैं लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ ना, वैसे अब से ये कंपनी तुम्हारी हुई। लिन कहता है, हाँ। ये सुनकर फिर से लोग उन दोनों के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक पर्सन होता है जो उनसे कहता है, शैन की पर्सनैलिटी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो करना क्या चाहती है। फिर दूसरा पर्सन बोला, अब तो इसका डिवोर्स हो गया, अब पता नहीं आगे ये क्या करेगी और अपनी लाइफ कैसे जिएगी। इसने अपनी लाइफ में एक गलत पर्सन को चूज किया है, यहाँ तक कि अपनी सारी चीजें भी उसे दे दी, पता नहीं आगे चलकर इसका क्या होगा। इसके बाद लिन पेपर्स पर साइन करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शाओनैन असिस्टेंट को कुछ इशारा करती है, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद असिस्टेंट लिन को पेपर साइन करने के लिए देता है। सभी लोग लिन के बारे में बातें करने लगते हैं कि इसका लक तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसे इतनी सारी चीजें कितनी आसानी से मिल गई। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी लिन उनसे बोला, मॉम आप शांत हो जाइए, ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, अब आप देखना कि कैसे मैं इस कंपनी को बिलियंस कंपनी में बदल दूंगा। इसके बाद लिन पेपर्स पर साइन करते हुए कहता है, 5 साल से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो फाइल ओपन करके जैसे ही सिग्नेचर करने जा रहा होता है, तभी असिस्टेंट उसे रोक देता है और कहता है, मैंने इस एग्रीमेंट को पूरे ध्यान से पढ़ा है, आप इस पर साइन नहीं कर सकते हो। ये सुनकर लिन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि क्योंकि इसमें ये लिखा है कि इन पेपर्स पर सिर्फ वही साइन कर सकता है जो शैन फैमिली का मेंबर हो। फिर शाओनैन सामने जाती है और उससे बोली, अब तो तुम शैन फैमिली के मेंबर भी नहीं हो, तो तुम फाइल पर साइन कैसे कर सकते हो। अब तुम्हारे 10 बिलियन के ऑर्डर का क्या होगा। अच्छा होगा कि तुम उसके बारे में भूल जाओ। शाओनैन की ये बातें सुनकर सभी लोग उससे
इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगे ये तो बहुत ही तेज पर्सन निकली, अब तो लिन के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो वो आगे क्या करने वाला है। ये ऐसा पर्सन बन चुका है जो अब कुछ नहीं कर सकता, अब तो इसकी डील भी कैंसिल हो चुकी है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसके हाथ से गई। ये सारी बातें सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शाओनैन की तरफ देखने लगता है। तो शाओनैन उससे कहती है तुम ही वो पर्सन थे ना जिसने मुझसे डिवोर्स लिया और तुम्ही ने कंपनी का नाम चेंज किया, तो प्लीज अब इन सब के लिए मुझे ब्लेम मत करो। ये सुनकर लिन बोला तुमने इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो शाओनैन कहती है मुझे क्या पता था कि तुम आज मुझसे डिवोर्स लेने वाले हो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है अब मुझे आगे क्या करना होगा। मिस्टर लिन आपको इमीडिएटली इनसे शादी करनी होगी, आप जब तक इनसे शादी नहीं करेंगे तब तक आप इनके फैमिली मेंबर नहीं बन सकते, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर शाओनैन लिन से बोली अगर तुम यहाँ मेरे घुटनों पर बैठकर सबके सामने मुझसे माफी मांगते हो तो शायद मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। ये सुनकर लिन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम अपने प्रेसिडेंट के पास कॉल लगाओ, मैं उनसे बात करूंगा। असिस्टेंट कहता है मैं खुद ही अपने प्रेसिडेंट से बात कर लूंगा, आप बस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये सुनकर लिन कहता है आखिर तुम्हारा प्रेसिडेंट मुझसे बात क्यों नहीं कर सकता, यहाँ कोई छोटी मोटी डील थोड़ी हो रही है, बल्कि ये डील बिलियंस की है। फिर लिन की मॉम शाओनैन पर गुस्सा करती है, साथ ही लिली भी असिस्टेंट से गुस्से में बोली आप अपने प्रेसिडेंट को बुलाओ, अब वही जस्टिस करेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है एक्सक्यूज मी, कॉन्ट्रैक्ट को हमारे प्रेसिडेंट ने रेडी किया है और इस डील की हर इन्फॉर्मेशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तभी एक पर्सन बोला हुजिया कंपनी का प्रेसिडेंट तो काफी एरोगेंट लगता है, इतनी बड़ी बात के लिए भी वो यहाँ आने को तैयार नहीं। तभी शाओनैन कहती है मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपने आप को यहाँ एम्बेरस मत करो। ये सुनकर लिन कहता है अच्छा तो तुम भी इस असिस्टेंट के साथ मिली हुई हो, क्या तुम दोनों ने साथ मिलकर मेरे लिए ट्रैप बनाया था, वो भी बिना प्रेसिडेंट को बताए। फिर लिन की मॉम कहने लगी हाँ ये दोनों पहले से ही मिले हुए थे। तो शाओनैन कहने लगी हाँ मैं और असिस्टेंट लू एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लेकिन जैसा आप हमारे बारे में सोच रहे हैं हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं है। फिर लिली कहने लगी क्या तुम अपनी गलती नहीं मानोगी। इसके बाद लिन कहता है अगर तुम दोनों इनोसेंट हो तो अपने प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाओ। तभी असिस्टेंट लू कहता है आर यू श्योर। तो लिन बोला मुझे यकीन है कि आपके प्रेसिडेंट को भी मेरी तरह इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होगा। ये सुनकर असिस्टेंट लू कहता है प्लीज प्रेसिडेंट आप अपनी सीट पर आकर बैठ जाओ। 啊，他是会长。这下有好戏看了。 ये सुनकर शाओनैन उस सीट पर जाकर बैठ जाती है। लिन गुस्सा होकर असिस्टेंट लू की कॉलर पकड़ते हुए बोला ये इम्पॉसिबल है। तभी असिस्टेंट लू अपनी कॉलर हटाते हुए बोला मैं हर साल से अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ आता हूँ और हमेशा मैं यहाँ ऑर्डर भी देता हूँ, इसीलिए आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मतलब कि मेरी आइडेंटिटी रियल है, इसीलिए प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी भी रियल है और ये फेक नहीं है। बिना किसी रीजन के लिन फैमिली ने इनकी इंसल्ट की है। ये सुनकर लिन की मॉम कुछ कहने जा रही होती है, तभी लिन चिल्लाते हुए उन्हें बीच में ही चुप कर देता है। फिर असिस्टेंट लू प्रेसिडेंट के पास जाकर बोला प्रेसिडेंट क्या आप अभी भी 10 बिलियन का ऑर्डर इन्हें देना चाहती है। तो शाओनैन कहती है हाँ, क्योंकि इसमें मिलिट्री शामिल है और वो अपना काम हमारे लिए करती है, इसीलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहूंगी। ये बातें सुनकर वहाँ आए हुए लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। फिर लिन शाओनैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मैं 5 साल से इसके साथ रह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला। तभी शाओनैन उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैं शाओनैन हूँ, शैन नहीं, और मैं ही हुआजिया कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा। फिर लिन अपना ड्रामा स्टार्ट करता है और शैन से कहता है शैन ये कंपनी हमारी है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, अब हम साथ में मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाएंगे। तो शाओनैन कहती है क्या मैं तुम्हें ब्लाइंड दिखाई देती हूँ जो मैं तुम जैसे कचरे को पसंद करूंगी। फिर लिन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो शाओनैन कहती है तुम्हें याद है आज सुबह तुम एक डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास आए थे साइन कराने के लिए। फिर वो खड़े होकर कहने लगी मैंने मिलिट्री के लिए 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मैं 10 बिलियन के ऑर्डर्स का वेट नहीं कर सकती। फिर वो उसके करीब जाकर बोली तुम टूट गए हो, अब तुम्हारी कंपनी 10 बिलियन डॉलर्स के कर्ज में डूब गई है। लिन शाओनैन की सब बातें सुनकर बहुत सैड हो जाता है और कहने लगा अब तक की मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये देखकर लिन की मॉम शाओनैन से कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर वो शाओनैन की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी असिस्टेंट वहाँ सिक्योरिटी को बुला लेता है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ आकर लिन की मॉम को वहाँ से हटाते हैं। लिन की सिस्टर लिली ये सब देखकर रोने लगती है। फिर लिन शाओनैन की तरफ देखता है और अपने आप से कहता है शैन क्या तुम मरते दम तक मुझसे प्यार नहीं करती। फिर गुस्से में वो शाओनैन की तरफ जाने लगता है, लेकिन असिस्टेंट लू आकर उसे रोक देता है। तभी शाओनैन लिन से कहने लगी क्या तुम्हें कुछ और कहना है। तो लिन उससे बोला ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम शैन हो ही नहीं, क्योंकि शैन बहुत काइंड थी और तुम पूरी कैलकुलेशन से भरी हुई हो, और हाँ सबसे जरूरी बात कि वो मुझसे प्यार करती थी और मुझ पर डिपेंड थी। तभी शाओनैन बोली क्या तुम भी जानते हो कि शैन तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने बेखौफ होकर उसकी लाइफ खत्म कर दी। मुझे उस रात के बारे में सब कुछ याद है, तुम और जूवी साथ मिले हुए थे, मैं प्रेग्नेंट थी और फिर भी तुमने मुझे धक्का देकर चट्टान से गिरा दिया।
फिर लिन कहता है ये पॉसिबल नहीं है। शाओनैन जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है तुमने मुझे और मेरे बच्चे को अपने हाथ से मार डाला। लिन नीचे गिर जाता है और उससे कहता है नहीं नहीं। शाओनैन कहती है मैं तुमसे अपनी लाइफ लेने के लिए हेल से वापस आई हूँ। वैसे मैं अपना बेस्ट दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे पाप की सजा देना चाहती हूँ। फिर लिन उसके घुटनों पर बैठ जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम ज़ुवे पर यकीन मत करो। तो शाओनैन बोली लिन तुम बहुत ज्यादा स्कैरी हो। जो लड़की तुमसे प्यार करती है उसे तुम सीढ़ी के तौर पर यूज करते हो और फिर तुम उसे लात मारकर अपने आप से दूर कर देते हो। फिर लिन कहता है हनी तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर वो उसे टच करने के लिए जाता है लेकिन शाओनैन उसे मना कर देती है और उससे कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है इसीलिए प्लीज थोड़ी डिस्टेंस रखो। लिन उसका हाथ पकड़कर बोला वाइफ मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो, चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। ये सुनकर शाओनैन गुस्से से अपना हाथ खींचती है और उससे कहती है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। तभी लिन कहने लगा सभी लोग मेरी बात सुनो, मैंने 5 साल पहले शैन से शादी की थी, मैं उससे प्यार भी करता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। हमने साथ में बूढ़े होने का वादा किया था तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। ये सुनकर लिन की मॉम कहने लगी हाँ ये इम्पॉसिबल है, मेरा बेटा किसी को मार नहीं सकता। फिर लिली कहने लगी मेरा भाई अपनी वाइफ को कभी नहीं मार सकता। फिर सभी लोग लिन पर यकीन करने लगते हैं और कहते हैं लिन ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी वाइफ और उसी का बच्चा था। शैन को उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने लव मैरिज की थी। कोई भी शाओनैन की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी शाओनैन कहती है लेकिन तुमने अपने आप को 5 साल से छुपा कर रखा ताकि तुम्हारा असली चेहरा कोई न देख पाए, लेकिन इसने अपनी पत्नी और बच्चे को जान से मारा जो कि काफी हॉरिबल और दर्दनाक है। लिन तुम एक शैतान हो जो पलक झपकते ही किसी को भी मार सकते हो। ये सुनकर लिन खड़ा हो जाता है और कहने लगा कोई भी इस पर यकीन मत करो। फिर ज़ुवे कहती है मैं विक्टिम हूँ। ज़ुवे अपने साथ वहाँ शैन को लेकर आई थी जो उन सबसे कहती है कि वो असली शैन है। ये सुनकर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, शैन तो हमारे सामने खड़ी है। तभी ज़ुवे कहती है नहीं, जो स्टेज पर खड़ी है वो फेक है। फिर लोग कहने लगे आखिर ये फेक कैसे हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है। शैन को देखकर शाओनैन अपने मन में कहती है ये कौन है, क्या ये सच में मेरी सिस्टर है, तो फिर ये जिंदा कैसे है। फिर लिन शैन से कहता है तुमने कहा कि तुम शैन हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। फिर लिन की मॉम बोली ये कैसे हो सकता है, इसका तो फेस भी शैन से नहीं मिलता। फिर लिली बोली मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही झूठ बोल रही हैं। इसके बाद शाओनैन कहने लगी ज़ुवे ये तुम कौन सा गेम खेल रही हो, क्या तुमने जो किया था वो काफी नहीं था। इस पर ज़ुवे कहती है तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। इसके बाद शैन सामने जाकर बोली आप सभी को याद होगा कि आज से 5 साल पहले उस टाइम की एक सेंचुरी शादी थी। मेरे डैड ने मेरी शादी एक गरीब लड़के से की थी जो उस टाइम की हेडलाइन बना था क्योंकि वो उस सेंचुरी की सबसे रिचेस्ट शादी थी। ये सुनकर एक पर्सन बोला हाँ मुझे याद आया, उन्होंने जो रिंग बनवाई थी वो एक डायमंड की रिंग थी। फिर शैन कहती है हाँ वो बहुत एक्सपेंसिव रिंग थी, उस रिंग को मेरे डैड ने मुझे दिया था जिसमें से एक रिंग लिन के पास है और दूसरी मेरे पास। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग सभी को दिखाने लगती है। तभी एक पर्सन बोला हो सकता है इसे तुमने भी खरीद लिया हो। तो शैन कहती है मैं 5 सालों में इसे पहली बार निकाल रही हूँ और इस वजह से मेरी फिंगर में इसके निशान भी पड़ गए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि ये शैन है, लेकिन तभी लिन की मॉम कहती है ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे फेस का क्या। फिर लिन शैन के पास जाकर कहता है तुम जो कुछ भी बता रही हो वो सही है, लेकिन मुझे यकीन करने के लिए कुछ और एविडेंस चाहिए। तो शैन कहने लगी हस्बैंड क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। फिर ज़ुवे उनसे कहती है अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाने जा रही हूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा। ये कहने के बाद वो एक पेपर सामने लाती है और कहती है कि ये शैन के बच्चे के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं जिससे पता चलता है कि यही लिन के बच्चे की मॉम है। अगर आप लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स को देखकर पता लगा सकते हैं। जब लिन ये देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है और वो शैन के पास जाकर कहता है क्या तुम्हें कुछ याद है। तभी शैन की मॉम बोली मुझे तो अभी भी यकीन नहीं, आखिर इसका फेस ऐसा कैसे हो सकता है। तो शैन कहती है इसका रीजन तो आपको इस लड़की से पूछना चाहिए। इतना कहने के बाद वो शाओनैन की तरफ इशारा करती है। तो शाओनैन बोली मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही हो। तो शैन कहती है तुम वही पर्सन थी जिसने मेरा फेस जला दिया और फिर मेरी सर्जरी कराकर मेरे फेस को बदल दिया। तुमने ही मुझे उस पहाड़ी से धक्का भी दिया था और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी चुरा ली। इस पर शाओनैन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब सुनकर लिन अपने मन में कहता है लगता है गॉड भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वो शैन के पास जाकर ड्रामा स्टार्ट कर देता है और कहता है वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तो शैन कहती है तुम क्यों माफी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर लिन की मॉम कहने लगी हाँ यही मेरी डॉटर इन लॉ है, ये फेक शैन तो हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। फिर शैन शाओनैन से बोली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव करने की। तो शाओनैन अपने मन में कहती है तुम ऐसी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, मैं ही एक ऐसी पर्सन हूँ जिसका तुम्हारे साथ ब्लड रिलेशन है। फिर वो उससे कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तभी ज़ुवे बोली तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, क्या तुम इसे भी अपने ट्रैप में फंसाना चाहती हो। फिर शैन लिन से पूछती है क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। तो लिन कहता है नहीं, पर अफसोस की बात यह है कि मैं इसके जाल में फंस गया था।
था और इसने मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर भी साइन करा लिया। मैं अपने फादर इन लॉ की दी हुई कंपनी को भी हार गया। प्लीज मुझे माफ कर देना। शैन ये सुनकर शाओनैन पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, तुमने मेरा डिवोर्स करवा दिया, मेरी जगह तुमने इस डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों किया? तभी शाओनैन कहती है, ये मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। जूवे बोली, क्या रीजन था जिसकी वजह से तुम शैन को लिन से अलग करना चाहती हो? फिर लिन ड्रामा करते हुए बोला, शैन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर वो शाओनैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बात सिर्फ इतनी है कि ये लड़की बहुत ही चालाक है, इसीलिए मैंने इसे डिवोर्स लिया था। लिन को इस तरीके से झूठ बोलते हुए देखकर शाओनैन वहाँ खड़े हुए लोगों से कहती है, आप सब लोगों ने तो देखा था ना, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उस पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। इसके बाद शैन शाओनैन से कहती है, अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम मुझे मेरे हस्बैंड से अलग क्यों करना चाहती हो? तो शाओनैन बोली, क्योंकि वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। शैन कहती है, लिन मेरे लायक है या नहीं ये जानना मेरा काम है। इसके बाद शैन लिन का हाथ पकड़कर सभी लोगों से कहती है, इन पेपर्स पर साइन मैंने नहीं किया, तो अभी तक मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ। ये सुनकर लिन और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिन कहता है, शैन तुमने अपने आप को मुझे दिया, इसके लिए थैंक्स। शाओनैन ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लिन की सिस्टर उससे कहती है, तुम तो सुंदर भी नहीं और ना ही तुम्हें कोई टैलेंट है, अब मेरे भाई को 10 बिलियंस का ऑर्डर भी मिलेगा। फिर लिन असिस्टेंट लू से कहता है, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब तो आपको पता ही चल गया है कि शैन अभी भी मेरी रिलेटिव है, तो अब हम इस पर साइन कर सकते हैं। ये सुनकर शाओनैन बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो शैन से कहती है, ठीक है तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हो। लिन साइन करने जाता है, लेकिन तभी शाओनैन बोली, तुम किस हैसियत से इस पर साइन करोगे? तुम तो शैन के हस्बैंड हो। ये सुनकर लिन की फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर लिन कहने लगा, क्योंकि अब से शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट मैं हूँ। शैन प्लीज तुम मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन अब शैन ग्रुप के सारे शेयर्स मेरे हैं और मैं इस ग्रुप का नाम चेंज करके लिन ग्रुप रख दूंगा। इस पर शैन कहती है, मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगी, मेरा प्लान तो इस कंपनी को तुम्हें देने का ही था और लकीली अब सारी चीजें ट्रैक पर आ चुकी हैं। शैन की ये बातें सुनकर लिन शाओनैन से बोला, क्या तुमने सुना? आई होप अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिले नहीं करोगी। तभी शाओनैन कहती है, इससे पहले मुझे एक चीज कंफर्म करनी है, अभी जो डिवोर्स हुआ था वो इनवैलिड था या नहीं? लिन कहता है, डिवोर्स के पेपर्स पर शैन ने खुद साइन नहीं किया, तो ऑफ कोर्स वो डिवोर्स किसी काम का नहीं। तभी शाओनैन कहती है, ठीक है, जब डिवोर्स इनवैलिड है तो मैंने तुम्हें शैन ग्रुप के जो शेयर्स ट्रांसफर किए हैं वो कैसे वैलिड हो सकते हैं? तो लिन बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शाओनैन कहती है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने साइन किया था और मैं तो फेक शैन हूँ, तो अब जो वो 10 बिलियन का ऑर्डर था वो भी शैन फैमिली को मिलेगा, ना कि लिन को। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर लिन उस पर गुस्सा करता है, लेकिन तभी शैन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अगर लिन इस पर साइन नहीं कर सकता तो मैं कर सकती हूँ। ये सुनकर लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शैन लिन से कहती है, जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। फिर लिन उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तभी शाओनैन कहने लगी, मैं इस बात से अग्री नहीं करती, क्योंकि मैं भी शैन फैमिली की मेंबर हूँ। अगर तुम इससे शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जूवे उससे कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कौन हो तुम? फिर शैन शाओनैन के पास जाकर कहती है, पहले तो तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराई और अब फिर से झूठ बोल रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? इस पर शाओनैन उससे कहती है, मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर हूँ। शैन शॉक्ड होकर बोली, ट्विन सिस्टर? अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है, जब शैन छोटी थी तब उसकी मॉम उसे उसके डैड के पास छोड़कर चली गई थी। शैन अपनी सिस्टर को देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है, तुम मेरी सिस्टर हो? शाओनैन कहती है, हाँ। फिर शैन उसके फेस पर हाथ रखकर कहती है, और ये चेहरा, क्या तुम और मॉम अब्रॉड में सेटल नहीं हुए? मॉम ने कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। इस पर शाओनैन कहती है, हमारी मॉम मर चुकी है और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत रिग्रेट है कि आखिरी टाइम में वो तुम्हें नहीं देख सकी। इस पर शैन कहती है, डैड को भी बहुत ज्यादा रिग्रेट था, तुम पहले ही वापस क्यों नहीं आई? ये सारी बातें कहते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर शाओनैन शैन को गले लगा लेती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लिन शैन से कहता है, ये कौन है? तो शैन बोली, ये मेरी ट्विन सिस्टर है। फिर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग कहने लगे, ट्विन सिस्टर? हमने तो सुना था कि शैन फैमिली की एक ही बेटी है, क्योंकि तुम्हारे डैड का बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया था। फिर लिन की मॉम कहती है, तो शैन की सिस्टर भी है? अब शैन ग्रुप के शेयर्स का क्या? अब मेरे बेटी का क्या होगा? इस पर शैन कहती है, मॉम डैड ने हमारे लिए वसीयत बनाया था, हम दोनों बहनों को आधे आधे शेयर्स मिलेंगे। मुझे लगता था कि ये कभी वापस नहीं आएगी, इसीलिए मैंने इस बारे में आपको कभी नहीं बताया। ये सुनकर लिन की मॉम कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये तुम्हें टारगेट नहीं कर रही थी? शैन कहती है, नहीं। फिर शाओनैन उनसे कहती है, आपके बेटे को पछतावा हो रहा होगा कि उसने हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किया। तभी शैन उसे डांटते हुए बोली, सिस्टर वो मेरा हस्बैंड है। इस पर शाओनैन कहती है, हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन उसने कभी भी तुम्हें अपनी फैमिली नहीं माना। ये सुनकर शैन कहती है, सिस्टर आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर लिन शाओनैन से कहता है, क्या अब मैं तुम्हें शाओनैन कहकर बुला सकता हूँ? आफ्टर ऑल अब हम सब एक फैमिली है।
लेकिन फिर तुमने शैन होने का प्रिटेंड क्यों किया और तुम मुझे उससे अलग क्यों करना चाहती थी? आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? ये सुनकर शैन शाओनैन से पूछती है, सिस्टर बताओ आप ये सारी चीजें क्यों कर रही थी? इस पर शाओनैन कहती है, ये बात तो तुम्हें लिन से पूछनी चाहिए। लिन एक शैतान है जिसने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की थी और अब इनोसेंट बनने का दिखावा कर रहा है। ये कहकर वो गुस्से में लिन की तरफ जाती है, लेकिन शैन बीच में आकर बोली, सिस्टर आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी शाओनैन कहती है, उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे को भी मार डाला। ये सुनकर शैन लिन की तरफ देखती है और उससे कहती है, क्या सच में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, मेरा बच्चा, उसके साथ क्या हुआ? तभी शाओनैन कहती है, अपने दिमाग को शांत करो और मेरी बात सुनो। तुम्हारी कुछ मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन तुम अभी भी सारी चीजें याद कर सकती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से लिन के साथ रहो और प्रॉब्लम में फंस जाओ। तभी लिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, शैन इसकी बातों पर यकीन मत करो। फिर जुवे बोली, मुझे यकीन है कि तुम्हारी बहन को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लिन ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी लिन कहता है, जुवे बिल्कुल सही कह रही है, ये तुम्हारी पिछले 10 साल से फ्रेंड है और 5 साल से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हम दोनों कैसे हैं ये तुम अच्छे से जानती हो और ये तुम अपने दिल से पूछ सकती हो। तभी शाओनैन कहती है, तुम इनमें से किसी पर भी यकीन मत करो, सभी लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। फिर जुवे बोली, शैन अपनी बहन पर यकीन मत करना, तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसने तो मेरा मिसकैरेज भी करवा दिया था। ये सुनकर शैन शॉक्ड होकर कहती है, मिसकैरेज? क्या तुम प्रेग्नेंट थी? और उस बच्चे का फादर कौन था? ये सुनकर जुवे कहती है, तुम्हें ये जानने के लिए थोड़ा वेट करना होगा, मैं बहुत जल्दी तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये सुनकर लिन जुवे की तरफ देखकर कहता है, हम तो अबॉर्शन के बारे में बात कर रहे थे ना। शैन तुम्हारी सिस्टर ने देखो तुम्हारी फ्रेंड के साथ क्या कर दिया। ये सुनकर शैन शाओनैन से पूछती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तो शाओनैन बोली, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारे हस्बैंड ने साथ मिलकर तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश की थी। ये सुनकर वो उन दोनों की तरफ देखने लगती है। तभी लिन कहता है, हम पर यकीन करो, तुम 5 साल से हमें देख रही हो, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या तुम जानती नहीं कि मैं कैसा हूँ? तभी शाओनैन कहती है, नहीं, तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लिन अपना हाथ शैन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन शैन पीछे हट जाती है और उसके बाद वो अपनी बहन की तरफ मुड़ती है। ये देखकर लिन अपना हाथ नीचे कर लेता है। फिर शैन शाओनैन की तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम वापस आ गई, लेकिन आई एम सॉरी। इतना कहने के बाद वो लिन के पास चली जाती है और उससे कहती है, डार्लिंग मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तभी शाओनैन उससे बोली, तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। तो शैन कहती है, हम पिछले 20 साल से एक दूसरे से नहीं मिले और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ रहूंगी। शाओनैन बोली, प्लीज ऐसा मत करो, लिन और जुवे अच्छे इंसान नहीं है, वो तुम्हारे प्यार और इम्पोर्टेंस के लायक नहीं। ये सुनकर शैन कहती है, सिस्टर आप मेरी फैमिली को जानती भी नहीं है, आपको पता नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इसीलिए आप ये सब चीजें मुझ पर छोड़ दो। फिर शाओनैन बोली, लेकिन तुम्हारे मर्डरर का क्या? तो शैन कहती है, उसे मैं और लिन मिलकर ढूंढ लेंगे और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। फिर शाओनैन बोली, ये बकवास आइडिया है। इस पर शैन कहती है, सिस्टर अब आपको वापस चले जाना चाहिए, मुझे पता है कि आपको मेरी परवाह है, लेकिन अब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं। फिर लिन शाओनैन से बोला, तुम शैन की सिस्टर हो, हम सब एक फैमिली है, तो फ्यूचर में अगर मुझे कभी जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी सलाह जरूर लूंगा। शाओनैन गुस्से में उसे चुप होने के लिए कहती है। ये सुनकर लिन को भी गुस्सा आता है, लेकिन शैन उसे शांत कराते हुए बोली, मेरी बहन को मेरी फिक्र है, इसलिए वो ये सब कर रही है, तो प्लीज तुम इस मैटर को जाने दो। लिन इसके लिए हाँ कह देता है और फिर वो दोनों वहाँ से घर जाने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। शाओनैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लिन अपने मन में कहता है, ये मुझसे प्यार करती है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। इसके बाद शाओनैन अपने मन में बोली, मैं शैन को अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी। अब अगले सीन में लिन अपने घर पर होता है और वो अपने आप से कहता है, 5 साल पहले मैंने एक मास्क पहना था, शैन तुमसे प्यार करने का और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने का, लेकिन तुम्हारी बहन शाओनैन ने सबके सामने मेरा असली चेहरा लाने की कोशिश की और अब मैं उसे उसकी हर चीज छीन लूंगा, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दूंगा। तभी शैन उसे पीछे से पकड़कर कहती है, तुम किसे नहीं जाने दोगे? लिन अपनी बात को बदलते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर शैन डरने लगती है और पीछे हटती है। तभी लिन उससे बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शैन बोली, मेरा फेस बदल चुका है और मेरी सारी पिक्चर्स भी बदल गई, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस पर लिन कहता है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मैंने तुम्हारे फेस से नहीं बल्कि तुमसे प्यार किया है। फिर अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हारे फेस से नहीं बल्कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से तुमसे शादी की थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। तभी लिन के पास किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करके लिन कहता है, क्या? शैन उससे बोली, किसका कॉल है? तो लिन कहता है, ऑफिस से कॉल था, मुझे अभी जाना होगा, तुम यहीं रुक कर रेस्ट करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शैन अपनी फोटोज देखती है और कहती है कि मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो जुवे कहती है, तुम आ गए, मैं सारी चीजें ठीक कर देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सबसे यूजफुल चीज हूँ ना। ये सुनकर लिन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो जुवे बोली, तुम अब जिस तरीके से चाहो मुझे यूज कर सकते हो, लेकिन बस मुझे अब छोड़ना मत। ये सुनकर लिन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा, तुम मुझे और पागल मत बनाओ। जुवे कहती है, मैं इकलौती ऐसी पर्सन थी जो शैन को उस पार्टी में लाई थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। लिन बोला, तुम मुझे वहाँ फंसाने के लिए लाई थी। जुवे कहती है, नहीं। फिर लिन बोला, तुम इकलौती ऐसी पर्सन थी जिसे पता था कि शैन जिंदा है, लेकिन फिर भी तुमने
तुमने मुझे नहीं बताया और उसे पार्टी में वहाँ मुझ पर आरोप लगाने के लिए लेकर आई। लेकिन जुवे कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने वाली थी और मैं शाओनैन के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। चलो ना हम मिलकर सारी चीजें सॉल्व करते हैं, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। ये सुनकर लिन गुस्सा हो जाता है और उसे साइड करते हुए बोला, तुम अब डर्टी हो चुकी हो। तो जुवे बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिन कहता है, तुम उस टाइम 4 लोगों के साथ थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डर्टी नहीं हुई? क्या मैं तुम्हें स्टूपिड दिखाई देता हूँ जो मैं तुम्हें अपना मान लूं? मैं तुम्हें फिर से नहीं अपनाने वाला। ये सुनकर जुवे गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की थी। तो लिन कहता है, क्या मैं इस बात को सच मानूं कि वो सब चीजें तुमने मेरे लिए की थी? मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जुवे बोली, तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, मैं तुम्हारे बारे में शैन को सब कुछ बता दूंगी। लिन कहता है, ट्राई कर लो। तभी जुवे के पास शैन का कॉल आ जाता है तो जुवे उसे कॉल दिखाते हुए कहती है, गुड आइडिया। लिन कहता है, तुम्हारे पास उसका कॉल क्यों आ रहा है? जुवे बोली, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे छोड़ने वाले हो, इसीलिए मैंने अपने आप ही रास्ता निकाल लिया। वैसे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे क्राइम के एविडेंस को एक एक करके शैन के पास भेज दूं? तो लिन बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जुवे कहने लगी, क्या तुम मुझे शैन की तरह समझते हो? फिर वो कॉल रिसीव करने लगती है। लिन उससे फोन छीन रहा होता है, इसी बीच जुवे पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर जाती है। ये देखकर लिन उसे सॉरी कहता है और इसके बाद उस फोन को अपने पैर से कुचल देता है। अगले सीन में हम शाओनैन को देखते हैं। ऐसा लगता है कि जुवे के पास इसी ने कॉल किया था। तभी उसके पास एक पर्सन आकर बोला, क्या आप जुवे को परेशान कर रही हैं? तो वो कहती है, नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रही, मैं तो लिन के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वो काफी डेंजर है और सबसे ज्यादा जुवे उसके बारे में जानती है। शायद इसीलिए आज वो डील करने के लिए मेरे पास आई थी। ये सुनकर वो पर्सन बोला, तो फिर उसने आपका कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, या फिर कहीं लिन ने उसे रोक दिया? तो शाओनैन बोली, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और यही पता करने के लिए कल मैं शैनझाई जा रही हूँ। अगले सीन में शैन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो लिन से कहती है, कल रात तुम कहाँ पर गए थे? लिन कहता है, मैं अपना कुछ काम फिनिश कर रहा था। शैन आगे कुछ पूछती उससे पहले लिन की मॉम बीच में बोल पड़ती है और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये मत सोचना कि तुम अपनी सिस्टर के साथ मिलकर मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाओगी। इस पर शैन कहती है, इससे मेरी सिस्टर का कोई लेना देना नहीं। फिर लिली शैन को जूस पीने के लिए देती है। शैन जूस पीने ही वाली थी कि तभी उसे पता चल जाता है कि ये मैंगो जूस है, तो वो उसे पीने से मना कर देती है और कहती है, ये मैंगो जूस है। लिली बोली, तो क्या हुआ? शैन कहती है, मुझे मैंगो से एलर्जी है। फिर लिली कहने लगी, इसीलिए तो इतना ज्यादा मैंने तुम्हें पीने के लिए दिया है। फिर शैन बोली, क्या तुम मजाक कर रही हो? लिली कहती है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें पता है कल क्या हुआ था? कल तुम्हारी बहन ने फोर्सफुली मुझे एलर्जी की मेडिसिन खिलाई, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। ये सुनकर शैन कहती है, मेरी सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती। तो लिली की मॉम बोली, क्या तुम अंधी हो? कल तुमने इसका फेस नहीं देखा? इसके फेस पर दाग आ चुके थे। ये सुनकर शैन लिन से कहती है, हस्बैंड। तभी लिन उसे इग्नोर करते हुए कहता है, तुम्हारी बहन ने तो कल लिली को मार ही डाला था। अगर तुम लिली को अपना समझती हो तो यही समय है अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का। फिर लिली बोली, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? फिर मॉम कहने लगी, ऐसा लगता है कि हम लोगों को अपनी फैमिली मानती ही नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम स्टूपिड हो? किसने तुम्हें जूस पीने के लिए कहा? फिर वो लिन की तरफ देखकर कहती है, लिन तुम एक लूजर हो, तुम अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं तुम अपनी कंपनी कैसे मैनेज करते होगे। ये सुनकर शैन कहती है, उससे कुछ मत कहो, वो पहले से ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो शाओनैन बोली, ऐसा इसलिए क्योंकि वो काम के लायक नहीं है, पता नहीं आपको ये सारी चीजें दिखाई क्यों नहीं देती। तभी शैन कहने लगी, सिस्टर कल क्या आपने लिली को दवाई खाने के लिए फोर्स किया था? मैं अपनी फैमिली के बीच हुए झगड़े को सुलझाना चाहती हूँ। ये सुनकर शाओनैन कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इनसे खुद ही पूछना चाहिए कि मैंने उसे मेडिसिन खाने के लिए क्यों दी। पहले इन्होंने मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी। पता नहीं तुम इन लोगों पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करती हो। ये लोग तुम्हारे प्यार के बिल्कुल भी लायक नहीं। पता नहीं ये फैमिली कैसी है। ये सुनकर लिन कहता है, तुम 20 साल बाद यहाँ आई हो और हमारी फैमिली को इस तरीके से जज कर रही हो। तो शाओनैन कहती है, हाँ ये मेरी गलती है, अगर मैं पहले यहाँ आई होती तो किसी भी तरीके से शैन की शादी तुम्हारी फैमिली में नहीं होने देती। ये सुनकर शैन कहती है, सिस्टर आप रिलैक्स हो जाओ और खाना खाओ, मैं सच में इस जूस को नहीं पीने वाली थी, मैं तो बस प्रिटेंड करने वाली थी। ये सुनकर लिली कहती है, हम मजाक कर रहे थे। फिर मॉम कहती है, हाँ हम तो बस मजाक कर रहे थे, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर शाओनैन कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, पर पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी बहन यहाँ पर खुश है। इस पर लिली शैन से बोली, शैन बताओ क्या तुम इस फैमिली में खुश हो? तो शैन कहती है, नहीं। ये सुनकर शाओनैन बोली, यहाँ पर तुम नहीं बल्कि सिर्फ लिन फैमिली खुश है, और हाँ मैं भी एक मजाक करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो जूस को लिली के सर पर डाल देती है और कहती है, मैंने भी बस मजाक किया। ये देखकर लिली की मॉम गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? शाओनैन बोली, इस ब्रेड को लो और अपने मुंह में डालो और बकवास मत करो।
ये सुनकर लिन गुस्से में कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? शाओनैन बोली, एक हस्बैंड के तौर पर तो तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर अब तुम्हें अपनी मॉम की क्यों फिक्र हो रही है? फिर वो शैन से कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करना है तो करो, लेकिन इससे पहले तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लो। ये सुनकर लिन कहता है, हम दोनों कपल्स के बीच तुम्हें बीच में बोलने की कोई इजाजत नहीं। वो मेरी सिस्टर है और ये मेरी वाइफ, ये मेरी तरफ से ही बोलेगी। तभी शैन खड़े होकर अपनी बहन के पास चली जाती है और कहती है, मेरी सिस्टर बिल्कुल सही बोल रही है, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें किसी भी पर्सन को मुझे हर्ट करने से रोकना चाहिए। इस पर लिन कहने लगा, क्या तुम मुझसे क्वेश्चन कर रही हो? फिर लिन की मॉम कहती है, क्या अब तुम इसके साथ हो गई? फिर लिन बोला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली को और हमें छोड़ दोगी? तो शैन कहती है, तुम हमेशा मेरे हस्बैंड रहोगे और मैं तुम्हारी वाइफ। फिर लिन की मॉम बोली, ये तुम्हारी बात नहीं मान रही, ये एक अच्छी वाइफ नहीं है, इसीलिए तुम इसे मारो। लेकिन लिन उसे मारने के बजाय अपनी मॉम को मारता है। तो लिली उससे बोली, आपने मॉम को क्यों मारा? तुम्हें इस लड़की को मारना चाहिए था। तो लिन कहने लगा, वो मेरी वाइफ है, उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करो। तुम दोनों अब यहाँ से वापस अपने घर चली जाओ, अब तुम्हें इस फैमिली में रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे इस तरीके से कैसे निकाल सकते हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो लिन बोला, मॉम मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अच्छा होगा कि आप डिनर के बाद यहाँ से चली जाएं। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी शैन उसे रोक कर कहती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम इनके साथ ऐसे बिहेव मत करो। इस पर लिन कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पास्ट का पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अब से मैं तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा। ये सुनकर शाओनैन कहती है, ये कहने में अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वो शैन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जा रही होती है। तभी शैन उससे बोली, सिस्टर वो मेरे लिए चेंज हो गया है। ये कहने के बाद वो लिन के पास जाती है। तो शाओनैन उससे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? शैन बोली, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तभी लिन अपने मन में कहता है, इस लड़की को अपने पास लाना केक के टुकड़े जितना आसान है। तभी शैन के पास एक कॉल आता है। शैन फोन रिसीव करके कहती है, हाँ मैं शैन हूँ। तो एक पर्सन उससे बोला, जुवे की डेथ हो गई है। 微微， अच्छा हुआ ये मर गई, नहीं तो मुझे डर था कि ये कभी भी शैन को मेरी सच्चाई बता सकती है। 微微， जुवे अब वापस नहीं आ सकती। फिर शैन बोली, जुवे प्लीज वापस आ जाओ, तुम तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली थी, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। तभी लिन उसे संभालने लगता है। तो शैन रोते हुए बोली, हम कल रात ही तो एक दूसरे से मिले थे। तो लिन बोला, जुवे तुम्हें इस हाल में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती होगी, इसीलिए प्लीज तुम रोना बंद करो। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और लिन शैन से कहता है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, इसीलिए तुम डरना मत। फिर शैन एक पुलिसमैन से पूछती है, क्या हुआ? तब पुलिस उसे एक फाइल देते हुए बताता है कि ये बॉडी हमें लवर्स पहाड़ की चोटी से मिली थी आज सुबह। बॉडी की रिपोर्ट्स भी आ चुकी है, किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इस पहाड़ का नाम सुनकर शैन कहती है, ये तो वही पहाड़ है ना जहाँ से मुझे भी धक्का दिया गया था। लिन, ये वही मर्डरर है, उसी ने दोबारा ये काम किया है। ये सुनकर लिन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम एक्साइटेड मत हो जाओ। फिर शैन बोली, ये मेरी गलती है, वो मर्डरर मेरे लिए आया था, जुवे तो इनोसेंट थी। तभी शाओनैन कहने लगी, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि वो मर्डरर कोई अननोन नहीं है, जुवे अब मर चुकी है। मुझे तो लगता है कि उसकी और लिन के आपस में लड़ाई हुई होगी, वो यही डिजर्व करती थी। ये सुनकर शैन गुस्से में कहती है, सिस्टर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आप उस पर इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा सकती है? फिर लिन शैन से बोला, क्या तुम अपनी सिस्टर पर यकीन करती हो? वो मुझ पर शक कर रही है। तभी शाओनैन उससे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो। तो लिन कहता है, शायद तुम्हें अपनी बहन की फिक्र हो रही है, लेकिन तुम उसके लिए नर्वस मत हो। तो शैन शाओनैन से कहती है, सिस्टर मैं मानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन आपको मेरी फैमिली के साथ भी काइंड रहना होगा। तभी शाओनैन बोली, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मैंगो खाने के लिए फोर्स किया था, जिनसे तुम्हें एलर्जी है। तभी लिन बोला, आई एम सॉरी, ये सारी चीजें मेरी लापरवाही की वजह से हुई। तभी शैन कहने लगी, लिन ने मेरे लिए अपनी मॉम और सिस्टर को घर से बाहर निकाल दिया, और तुम क्या चाहती हो कि लिन क्या करे? तभी शाओनैन बोली, शैन तुम लिन के प्यार में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें इस बात का रिग्रेट जरूर होगा। इस पर लिन कहता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, शैन को कभी भी इस बात का अफसोस नहीं होगा। फिर लिन अपने मन में कहता है, तुम्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा, मैं तुम्हें एक बार फिर से उसी रास्ते में धकेल दूंगा। फिर पुलिसमैन बोला, आप लोग क्या एक सेकंड के लिए मेरी बातें सुन सकते हैं? इस पर शैन कहती है, क्या आपको वहाँ कोई एविडेंस मिला? तो पुलिस वाले कहते हैं, हाँ हमें एक एविडेंस मिला था। ये सुनकर लिन घबराने लगता है और शैन से कहता है, पुलिस को अपना काम करने दो, हम घर चलते हैं। ये सुनकर शाओनैन बोली, क्या तुम डर गए कि सबूत तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं? इस पर लिन कहता है, ये तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? पर शैन उसे शांत कराते हुए बोली, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम पुलिस से पूछते हैं कि उन्हें क्या मिला है। फिर वो पुलिस से एविडेंस के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताते हैं कि हमें वहाँ विक्टिम के फोन पर लास्ट कॉल मिला है। इसके बाद वो शैन को पेपर देते हैं। फिर शैन देखती है कि ये नंबर तो उसकी बहन का है। तब वो शाओनैन की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी शाओनैन कहती है, ये मैं नहीं हूँ। फिर शैन उस नंबर पर कॉल कर देती है और वो कॉल शाओनैन के पास जाता है। ये देखकर लिन बोला, इसी ने जुवे को मारा है, जो हमेशा मर्डरर को पकड़ने के लिए चिल्लाती थी। तभी शाओनैन बोली, शट अप। फिर वो शैन से कहती है, तुम मुझ पर यकीन करो। लेकिन शैन उससे कहती है, तुमने पहले मेरे साथ होने का नाटक किया और उसके बाद तुमने जुवे को भी धमकाया। यही नहीं, तुमने उसका मर्डर करने का इल्जाम लिन पर लगा दिया। तुमने हर बार उसके साथ ऐसे ही बिहेव
किया है, आखिर मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूँ। शाओनैन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शैन उसकी एक बात नहीं सुनती। तभी पुलिसमैन बीच में बोलता है, ये बस एक फोन नंबर है, इससे ये साबित नहीं होता कि ये नंबर मर्डरर का है। तभी लिन बोला, क्या आपके पास इसके अलावा कोई और एविडेंस है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो किलर हमारे बीच में ही छुपा हुआ है। तो पुलिसमैन कहता है हाँ। इसके बाद वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है, जिसे देखकर शैन कहती है, लिन मैं इस रिंग को पहचानती हूँ, तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ पर है। तो लिन डरते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रिंग वहाँ कैसे पहुँच गई। तभी पुलिसमैन बोला, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी रिंग उस जगह पर क्या कर रही थी। तभी लिन को याद आता है कि वो शाओनैन से उसके फोन को छीन रहा था। जब उसने जुए को धक्का दिया था तभी उसके हाथ से वो रिंग गिर गई थी। फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे सही से प्रिटेंड करना होगा। फिर वो सभी लोगों से कहता है, कल जब वो पार्टी खत्म हुई थी तब जुए ने मुझसे मेरी रिंग ले ली थी। ये सुनकर शैन कहती है, क्यों। तो लिन कहता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी, इसीलिए उसने मेरी वो रिंग ली थी ताकि वो मेरी जैसी एक और रिंग बनवा सके। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसकी शादी से पहले ये सब चीजें हो जाएंगी। इस पर शाओनैन कहती है, ये तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, वो जिस बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी वो तुम थे। लिन कहता है, मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ है, ये इकलौती ऐसी पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ, तुम मुझे ब्लेम करना बंद कर दो। तभी शैन उससे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। तो शाओनैन उससे बोली, तुम इस पर यकीन क्यों कर रही हो। तो शैन कहती है, क्योंकि वो मेरा प्यार है। शाओनैन बोली, फिर मेरा क्या, हमारे बीच भी तो खून का रिश्ता है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। तभी एक पुलिसमैन बोला, ठीक है अभी आप लोग घर वापस जाओ और यहाँ पर शोर मत करो, हम अभी उस रिंग और फोन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ये सुनकर लिन खुश हो जाता है और शैन को वहाँ से लेकर घर वापस चला गया। अगले सीन में हम शाओनैन को देखते हैं, जो शैन के बारे में सोचती हुई अपने आप से कहती है, सिस्टर मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर बोला, बॉस जब तक शैन अपने हस्बैंड के साथ रहेगी तब तक आप उन्हें नहीं बचा सकती, इसीलिए अच्छा होगा कि आप अब्रॉड चली जाएं। ये सुनकर शाओनैन गुस्से से कहती है, 20 साल पहले मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास चॉइस है और मैं उसे अकेले नहीं छोड़कर जा सकती। पहले लिन को उससे प्यार करने दो, बाद में मैं लिन के प्यार को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अगले सीन में लिन अपने ऑफिस में होता है और अपने मन में कहता है, शैन को कन्विंस करना बहुत आसान होता है, इसीलिए अभी मुझे शाओनैन पर ध्यान देना होगा कि उससे कैसे डील करनी है। तभी वहाँ पर शाओनैन आ जाती है और उसके साथ एक एम्प्लॉय भी होता है जो लिन से कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं इन्हें रोक नहीं सका। लिन ये देखकर अपने मन में कहता है, ये फिर से आ गई और फिर से बकवास करने के लिए आई होगी। फिर लिन उस एम्प्लॉय से बोला, कोई बात नहीं अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाने के बाद वो शाओनैन से कहने लगा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो शाओनैन कहती है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम मेरी बहन को चीट कर रहे हो, तुम्हें उसमें शर्म नहीं आती। तो लिन कहता है, पैसे कमाने में कौन सी शर्म। तो शाओनैन कहने लगी, पहले तुम शैन फैमिली के मेंबर बने, बाद में इस कंपनी के प्रेसिडेंट भी बन गए, क्या इतने में तुम्हारा पेट नहीं भरा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर लिन कहता है, जब मैं 10 साल का था तब मेरे ग्रैंडपा की मिस्ट्रेस ने भी उन्हें चीट किया था और वो सारे पैसे हार गए थे, इस वजह से उन्होंने बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से जंप कर दिया और तभी मैं जस्ट स्कूल से घर आया था। सोचो मैंने क्या देखा, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें दर्द में देखा, मेरे सामने डॉक्टर थे जो उनके ब्लड को रोक रहे थे, उस वक्त मेरी आंखें लाल हो चुकी थी और तभी वो बिना पैसों की वजह से मर गए। फिर वो अक्सर मेरे सपनों में आने लगे, तब मुझे पता चला कि बिना पैसों के लोग मर जाते हैं, तो क्या मैं हमेशा बिना पैसों के ही रहूं, इसीलिए मैंने झूठ का रास्ता चुना है। ये सुनकर शाओनैन कहती है, पागलों की तरह बात मत करो, मैं जानती हूँ कि तुमने बिना पैसों की वजह से बहुत कुछ सहा है। तभी लिन कहता है, इसीलिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ये सुनकर शाओनैन कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। ये सुनकर लिन शॉक्ड होकर बोला, क्या। तो शाओनैन उसके पास जाकर कहती है, तुमने ही तो कहा कि तुम्हें पैसा चाहिए, तो मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगी, तुम बस मेरी बहन को छोड़ दो। ये सुनकर लिन कहता है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं। शाओनैन बोली, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगी, यहाँ तक कि अपने कॉर्पोरेशन को भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। क्या तुम उसके प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। ये सुनकर लिन कहता है, ठीक है, क्या तुम हार मान रही हो। शाओनैन कहती है, नहीं, ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि कुछ चीजें पैसे और पावर से बढ़कर होती हैं। तभी लिन उस पर हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम कितनी अच्छी बहन हो। फिर शाओनैन उससे गुस्से में कहती है, ये मत भूलो कि तुम एक मर्डरर हो, मेरे साथ लड़ाई करने के बजाय जो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ उन पैसों को लेकर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तो लिन बोला, मुझे तुम्हारे साथ डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर शाओनैन शॉक्ड होकर कहती है, क्या। तो लिन कहता है, क्योंकि मैं सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही, मैं अपने फादर के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। तभी शाओनैन बोली, मैं प्रेसिडेंट के बारे में क्यों झूठ बोलूंगी, ये मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या तुम नहीं चाहते कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तुम मुझे अपनी तरह मत समझो। ये सुनकर लिन गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाकर कहता है, फिर से मरो और नर्क में पहुंच जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर शैन आकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। शैन को देखकर शाओनैन ऐसा सीन बना देती है कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। फिर शैन उनसे कहती है, तुम दोनों क्या कर रहे थे। फिर वो शैन से कहती है, ये बहुत जल्दी तुमसे डिवोर्स लेकर मेरे पास आने वाला है। तब शैन अपने हस्बैंड से कहती है, क्या ये सच है। तो लिन कहता है, नहीं। फिर शाओनैन बोली,
सिस्टर तुमने खुद देखा ना कि ये मेरे क्लोज था, इसने मेरे गले पर भी अपना हाथ रखा हुआ था। अब तुम्हारे सामने इसकी सच्चाई साफ साफ दिख रही है ना। लिन एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी किसी भी औरत से प्यार करने लगता है, उसके पैसे और पावर को देखकर। तभी लिन शैन से कहने लगा, प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन शैन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर उससे बोली, वो मेरी बहन है, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? तो लिन कहता है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन शैन उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर शाओनेन उससे कहने लगी, सिस्टर तुम मुझसे नफरत मत करना, मैं बस तुम्हें लिन का असली चेहरा दिखाना चाहती थी कि वो कैसा पर्सन है। फिर लिन शाओनेन से बोला, तुम चुप हो जाओ। फिर वो शैन को समझाने जा रहा होता है, लेकिन शैन उसकी बात बिना सुने वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो शाओनेन पर गुस्सा करने लगता है। तभी शाओनेन उससे कहती है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला गया। ये सुनकर लिन गुस्से में कहता है, तुम एक डायन हो। शाओनेन बोली, मैं तो बस अपनी बहन को बचाना चाहती थी। लिन कहता है, अच्छा तो अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपनी नेम प्लेट को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओनेन अपने आप से कहती है, सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे बस तुम्हारे सामने लिन का असली चेहरा लाना था, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। अब अगले सीन में शैन अपने घर पर होती है। तभी लिन वहाँ आकर उससे बोला, प्लीज मेरा यकीन करो। तो शैन कहती है, इस फोटो को मेरी सिस्टर ने बनाया था। लिन कहता है, तुम्हारी बहन हमारे बीच दरार पैदा करना चाहती है। शैन बोली, तुमने मुझसे शादी इसीलिए की थी ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे? लिन कहता है, हाँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शैन बोली, शाओनेन का क्या? तो लिन कहता है, तुम शाओनेन के किस मैटर के बारे में बात कर रही हो? इस पर शैन कहने लगी, तुम मुझे कब से धोखा देते आ रहे हो? इस पर लिन कहने लगा, तुम अपनी बहन की बात मान रही हो, देखो तुम उस पर यकीन मत करो। शैन उसके हाथों को हटाते हुए कहती है, वो रिंग? लिन कहता है, कौन सी रिंग? फिर वो अपनी रिंग को दिखाते हुए बोली, तुमने कहा था कि पार्टी में वो रिंग तुमने जुवे को दे दी थी, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं रात में तुम्हारे साथ थी तब मैंने क्लियरली उस रिंग को तुम्हारे हाथ में देखा था। बाद में तुम्हारे पास कॉल आया और तुम वहाँ से चले गए। फिर जब तुम वापस आए तब मैंने देखा कि वो रिंग तुम्हारे हाथ में नहीं थी। अब तुम मुझे बताओ कि उस रात फोन पे कौन था और तुम किससे मिलने कहाँ पर गए थे? मुझे सब कुछ सच जानना है क्योंकि मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती। लिन कहता है, क्यों? शैन बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर लिन अपने मन में कहता है, मेरे डैड ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और शैन भी कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन दोनों के प्यार में मुझे इतना अंतर क्यों लग रहा है? फिर वो शैन से कहने लगा, अगर मैंने सच में जुवे को मार दिया हो तो? ये कहते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी शैन कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो हंसते हुए कहता है, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो। ये कहने के बाद वो जाने लगता है। फिर शैन उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुमने किया होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी। मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम बिना किसी रीजन के किसी को हर्ट करो। या तो वो एक एक्सीडेंट होगा या फिर तुमने किसी रीजन की वजह से वो किया होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे पता है जब तुम छोटे थे तब तुमने बहुत बुरा समय देखा है, तुम्हारे फादर की डेथ भी। लोगों का ऐसा मानना है कि सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर लिन कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तो शैन बोली, मैं अपनी सारी चीजें तुम्हें देना चाहती हूँ। लिन बोला, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? शैन कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन की तरह इनोसेंट हो। शाओनेन को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर लिन शैन की बातें सुनकर उससे पूछता है, क्या तुम उस रिंग के बारे में जानना चाहती हो कि वो रिंग उसके पास कैसे गई? तो शैन कहती है, नहीं, जब तुम मुझे बताना चाहो तब बता सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर लिन शैन से कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है। अब अगले सीन में शाओनेन ये सोच रही थी कि मेरी बहन इस वक्त क्या कर रही होगी, क्या उसने लिन के साथ ब्रेकअप कर लिया होगा? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस। उसे ऐसे देखकर शाओनेन बोली, तुम इतने पैनिक क्यों हो? तो एम्प्लॉय कहता है, गुड न्यूज है, जिस रात जुवे की डेथ हुई थी उस रात वहाँ कोई पर्सन था जिसने वो सारी चीजें फोन में कैप्चर कर ली हैं और उसके पास सारी फोटोज भी हैं। ये सुनकर शाओनेन कहती है, वो फोन कहाँ पर है? तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो इंसान सामने आने और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से डर रहा है और उसका जो फोन है वो टूट गया था, उसने उसे रिपेयर के लिए भेजा है। फिर शाओनेन कहती है, वो फोन कब तक ठीक हो जाएगा? तो असिस्टेंट बोला, कल रात तक, और तब वो वीडियो भी भेज देगा। फिर शाओनेन कहती है, ग्रेट, अब देखो मैं लिन के साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, पुलिस भी सारे सबूत ढूंढ रही है। शाओनेन बोली, अब फाइनली मैं अपनी बहन को शैतान से बचा सकती हूँ। तभी वहाँ पर शैन आकर कहती है, सिस्टर आप ये क्या बात कर रही हैं? फिर वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से हटा देती है और कहती है, सिस्टर तुम अभी डरी तो नहीं ना? मैंने जो कुछ भी किया था मुझे उसके लिए माफ कर देना। तो शैन कहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम ये सारी चीजें मेरी वजह से कर रही हो। ये सुनकर शाओनेन बोली, क्या तुम लिन को छोड़ रही हो? वैसे भी वो इंसान अच्छा नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन शैन बोली, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरा दिल भी जानता है कि वो कैसा है, वो मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता। तो शाओयान बोली, नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फेक है। तो शैन कहती है, अगर वो जिंदगी भर मेरे साथ ऐसे ही दिखावा करे तब भी मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो शाओनेन को एक पार्टी का कार्ड देती है और कहती है, कल रात हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है। लिन चाहता है कि तुम भी उस पार्टी में आओ क्योंकि वो उस पार्टी में मुझे प्रपोज करने वाला है और फिर से वो मुझे वेडिंग रिंग देने वाला है। ये सुनकर शाओनेन कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शैन बोली, अगर ऐसा है तो तुम उस पार्टी में मत आना। मॉम और डैड के जाने के बाद मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ तुम बची हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस पार्टी में
अच्छे तरीके से आओ। ये सुनकर शाओनैन बोली, ठीक है, जिस तरीके से तुम चाहती हो मैं उसी तरीके से आऊंगी। अगले सीन में हम शैन को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। तभी वो अपनी वेडिंग रिंग को देखकर कहती है, डैड थैंक यू जो आपने मुझे ये वेडिंग रिंग दिया, लेकिन इस वक्त मेरे साथ काफी बुरी चीजें हो रही हैं, इसीलिए मुझे जरूरत है कि मैं लिन के साथ फिर से स्टार्ट करूं। इतना कहने के बाद वो रिंग को निकाल देती है और कहती है, आज की रात मुझे वो वेडिंग रिंग पहनाएगा जो उसने मेरे लिए बनवाई है। ये कहकर वो उस रिंग को रख देती है। अब अगले सीन में हम शाओनैन को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उससे कहता है, बॉस हमने कंफर्म कर लिया है कि वो वीडियो ठीक है, हम उसे अरेस्ट करवाने के लिए कब जाएंगे? तो शाओनैन कहती है, ये पुलिस का काम है। फिर असिस्टेंट बोला, तो क्या हम सच में पार्टी में जा रहे हैं? शाओनैन कहती है, हमें सिर्फ शैन को प्रोटेक्ट करना है, तुम याद रखना कि लिन एक स्नेक है। असिस्टेंट इसके लिए हाँ कह देता है। अब अगले सीन में शैन रेडी हो रही होती है, तभी उसकी नैनी उसके पास आती है और उसके बालों को कॉम्ब करते हुए बोली, क्या तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं इसी तरीके से तुम्हारे बालों को कॉम्ब कर रही थी? शैन बोली, हाँ मुझे याद है। फिर नैनी कहती है, तुम्हारी सिस्टर कितने टाइम बाद यहाँ आई है और उसी की तरह मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। इतना कहने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी शैन कहती है, आपको क्या हुआ, आप इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है? तो नैनी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो और हमेशा अपना ध्यान रखो। तभी शैन बोली, आप ये क्या कर रही है, देखो मैं खुश हूँ। ये सुनकर नैनी अपना फोन शैन को देते हुए बोली, इसमें मेरे बेटे ने एक वीडियो भेजी है जो उसने पहाड़ से बनाई थी। शैन कहती है, इसमें क्या है? तो नैनी बोली, तुम खुद ही देख लो कि इसमें क्या है। फिर वो उसे फोन देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शैन उस वीडियो को देखती है जिसमें लिन और जूवे उस पहाड़ी पर मिले थे। उसमें उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड थी, जिसमें लिन गुस्से में आकर जूवे को पहाड़ से धक्का दे देता है। ये वीडियो देखकर शैन शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो इसे सच मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है ये वीडियो फेक है। तभी उसे वो बात याद आती है जब उस दिन वो लिन के साथ पहाड़ी पर गई थी और उसने कहा था, क्या मेरे डैड ऊपर से मुझे देख रहे होंगे? तो लिन कहता है, वाइफ मैं तुम्हें भी उसी जगह पर जल्दी भेज दूंगा। ये सुनकर शैन लिन से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो लिन कहता है, मैं तुम्हें भी बहुत जल्द उसी जगह पर भेजने वाला हूँ। तभी वहाँ पर जूवे आ जाती है और वो दोनों मिलकर उसे पहाड़ी से धक्का दे देते हैं। तभी उसके रूम में लिन आता है और उससे पूछता है, तुम बात क्यों नहीं कर रही, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतना कहकर लिन आगे बढ़ता है। तभी उसके पैर के नीचे वो फोन आ जाता है, तो वो फोन को उठाकर पूछता है, क्या ये तुम्हारा फोन है? शैन कहती है हाँ। फिर वो उसे थैंक्स कहती है। ये देखकर लिन बोला, तुम मेरे साथ इतना पोलाइट बिहेव क्यों कर रही हो? तभी शैन अपने मन में कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर लिन उससे कहता है, क्या तुम नर्वस हो रही हो? शादी के 5 साल बाद भी तुम इतनी नर्वस क्यों हो? तो शैन बोली, क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ? लिन कहता है नहीं। फिर शैन अपने मन में कहती है, शायद इसी वजह से तुम मुझे चीट कर पाए। फिर वो उससे बोली, मेरी पैकिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो लिन कहता है, ठीक है, तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाना क्योंकि सारे लोग आ चुके हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम शाओनैन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। वो दोनों साथ में उस पार्टी में आए होते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है, मैंने आपकी बहन को सब कुछ बता दिया। शाओनैन शॉक्ड होकर बोली, क्या इस तरीके से डेंजरस हो सकता है? असिस्टेंट कहता है, कोई बात नहीं, आधे घंटे में यहाँ पुलिस आ जाएगी, अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर शाओनैन बोली, आई होप ऐसा ही हो। उन्हें देखकर लिन उनके पास आकर बोला, शाओनैन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर आओगी। तो शाओनैन बोली, मैं यहाँ पर आई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर यकीन करती हूँ। ये सुनकर लिन कहता है, मैं अब सच में शैन को हर्ट नहीं करूंगा। शाओनैन कहती है, क्या मैं तुम्हारे जैसे झूठे इंसान पर यकीन कर सकती हूँ? तो लिन बोला, झूठे लोगों के पास भी दिल होता है। शाओनैन कहती है, लेकिन तुम्हारा दिल छोटा और पॉइजन से भरा हुआ है। लिन बोला, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि शैन कैसी है। ये सुनकर शाओनैन अपने मन में कहती है, लगता है शैन ने इस वीडियो के बारे में अभी से कुछ नहीं बताया। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर बोला, मिस्टर लिन आपको शैन बुला रही है। ये सुनकर लिन उस पर्सन के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओनैन जैसे ही ड्रिंक करने वाली होती है तभी वहाँ पर शैन आ जाती है और उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद ड्रिंक कर लेती है। तभी शाओनैन उससे बोली, तुमने लिन से झूठ बोला? शैन कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। फिर शाओनैन कहती है, क्या तुमने वो वीडियो देखी? तुम डरना मत, बहुत जल्दी यहाँ पर पुलिस आएगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तभी शैन कहती है, मैंने तो होप ही खो दिया था, लेकिन आपने तब भी मुझ पर से गिव अप नहीं किया। फिर शाओनैन उसे गले लगाकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वैसे अगर तुम्हें डर लगे तो बाहर मेरी कार खड़ी है, तुम उसके अंदर जा सकती हो। लेकिन शैन कहती है, नहीं, मुझे अभी ये सीन खत्म करना है, इसीलिए मैं यही रुकूंगी। इसके बाद लिन वहाँ आकर कहने लगा, थैंक्स कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले ही मेरी वाइफ का एक डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा हुआ कि इसमें उसे कोई चोट नहीं लगी और आज वो सेफली यहाँ पहुँच चुकी है। फिर लिन शैन को वहाँ बुलाता है। आज मुझे
मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी वाइफ को प्रपोज कर सकूं। ये सुनकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये दोनों तो पहले से हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये सब दोबारा क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर लिन कहता है आप लोगों को ये सब थोड़ा बेतुका लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय पहले हमारे रिलेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसीलिए हम अपने रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब से मैं अपनी वाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लोग कहते हैं ये तो अच्छी बात है, जब आपकी लाइफ का कोई फेज बुरा चल रहा हो तो उसे पलट देना चाहिए। फिर सभी लोग खुश होकर कहते हैं हाँ हमें भी आपकी शादी देखनी है। शाओनेन अपने मन में कहती है लिन तुम्हें अभी तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना। इसके बाद उनकी रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। लिन वहाँ पर रिंग मंगवाता है और उसे शैन को पहनाते हुए बोला चलो सारी चीजें फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर शैन रिंग पहनकर कहती है ये बहुत खूबसूरत रिंग है। इसके बाद सभी लोग उन दोनों से किस करने के लिए कहते हैं। उनकी बातें सुनकर वो दोनों किस करते हैं। जैसे ही लिन उसे किस करके अलग होता है तो शैन उसे चाकू मार देती है और कहती है हस्बैंड मैंने सारी चीजें स्टार्ट से खत्म कर दी है। उसके बाद लिन गिरने लगता है। शाओनेन उसके पास आकर कहती है ये तुमने क्या किया। लिन कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा था। तो शैन कहती है हाँ मुझे सारी चीजें याद आ गई है, तुमने मुझे मारा था और मेरे बच्चे को भी, साथ ही जुवे को भी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लिन शैन से कहता है तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तभी शैन कहती है हाँ अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी लिन रोते हुए कहने लगा मैंने जो ग्लास शाओनेन के लिए भेजी थी वो ग्लास तुमने पी ली। शैन कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम पिछले 5 साल से कपल हैं, लेकिन मैंने पहली बार तुम्हारे मन की बात जान ली। अब शाओनेन को याद आता है कि उसकी ड्रिंक शैन ने पी ली थी। फिर शैन गिरने वाली होती है। तभी शाओनेन उसके पास जाकर बोली जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। तो शैन कहती है अब टाइम नहीं बचा है, अब बहुत देर हो चुकी है। शाओनेन फिर भी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है। तभी लिन कहने लगा वो ड्रिंक तुमने क्यों पी। तो शैन कहती है अपनी बहन को बचाने के लिए। लिन बोला मैं इसे भी मार दूंगा, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, तुमने अपनी सारी चीजें मुझे दे दी थी और हम एक नॉर्मल कपल की तरह थे। अब मैं तुमसे प्यार करने के लिए भी सीख रहा था, लेकिन तुमने फिर भी ये सब किया। ये कहते हुए वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। शाओनेन शैन से कहती है तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो। तो शैन कहती है तुम रोना बंद करो, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से शाओनेन बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब अगले सीन में शाओनेन शैन की कब्र के पास आई होती है। यहाँ पर वो फ्लावर्स रखने के बाद कहती है सिस्टर क्या तुम हमारे पेरेंट्स से मिली। उम्मीद करती हूँ कि तुम सारे लोग एक साथ होगे और मेरी बहन अपना ध्यान अच्छे तरीके से रख रही होगी। आई होप कि तुम हेवन में हो। तभी उसका असिस्टेंट कहता है बॉस अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद शाओनेन वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक और सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों सिस्टर्स ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था और शाओनेन कहती है बाहर कार खड़ी है, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम वहाँ जा सकती हो। तो शैन कहती है नहीं हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में शैन नीचे गिरी हुई थी। तो शाओनेन उसके पास आकर कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।